बच्चों आज जो है हम ये केमिस्ट्री का जो भी आपका पेपर हुआ था उसको हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। एंड ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, बताओ भाई इसका आंसर क्या आपने टिक किया था। सेकंड ऑप्शन इसका डी होगा सर डी किया था सर। सर, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी किया था कंफर्म? यस सर, यस सर। लॉक कर दो। लॉक कर देते हैं, ठीक है। और ये रिएक्शन भी तुम जो बच्चा को नहीं पता होगा पर्शियन ब्लू वाला, ये रिएक्शन देख लेगा, ठीक है। यहाँ पे ये देखो प्रोडक्ट बन, तो इसको एक बार पढ़ लेना। चलो ये क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ। ये पढ़ा है आपने? सर एल्डिहाइड होगा इसका। स्टार्टिंग में आज के पेपर में स्टार्टिंग में बहुत इजी क्वेश्चन थे आपके लिए। इसका 4 क्वेश्चन आसान, तो उसका बढ़िया है। यस सर। तो ये इसका बताओ बी, ये क्या कह रहा है? ये एल्डिहाइड है, एमीन है, एमीन है, अमाइड है। अमाइड इसका क्या आ रहा है यार? सर एल्डिहाइड होगा ना। एल्डिहाइड होगा। मैं एक बार चेक ये होगा, ये होगा सर एल्डिहाइड। यस ये होगा, ओके। ये होगा एल्डिहाइड। अच्छा ये क्या होता है अल्काइल साइनाइड? क्या होता है अल्काइल साइनाइड? आरसीएन। आरसीएन होता है, यस। तो कार्बन वगैरह का जो जुड़ा रहता है साइनाइड। आरसीएन का जब आप करोगे स्टेफन रिडक्शन, स्टेफन रिडक्शन में आप क्या लेते हो? SnCl2। एसएन Cl2। SnCl2 लेते हो, ठीक है। तो इसमें जब आप SnCl2 लोगे, रिडक्शन होगा तो क्या बनेगा बताओ? पहले क्या बनता है? RCH2NH2 इमीन बनता है पहले। सर इमाइन बनता है सर। इमीन बनता है सर पहले। RCH और क्या बनेगा? डबल बॉन्ड NH। डबल बॉन्ड बोल तो पानी फूक देगा अरे क्लास क्या हो ले रहा गया है। सोहेल? नहीं ना वो बोली थी पानी दे दूंगी बेटा, पानी फूक दिया। नहीं ना वो वहां से ले आऊं, बोलता हूँ क्लास ले रहा है। म्यूट रखो यार। इसके बाद में देखो ये क्या होगा, अगले स्टेप में हाइड्रोलाइसिस कराते हैं ना यस सर। H2O। तो जब हाइड्रोलाइसिस करोगे तो क्या होगा? हाइड्रोलाइसिस करोगे, लास्ट क्लास में हमने बताया था क्या होगा हाइड्रोलाइसिस करोगे तो। अरे हाइड्रोलाइसिस करोगे तो यहाँ से गोला घेर दो ना। NH3 हट जाएगा। हाँ ये गोला घेर दो, NH3 हट गया, क्या बन गया? RCH। और ये क्या हो गया? एल्डिहाइड। अब यहाँ पे देखो क्वेश्चन ये आता है, क्या यहाँ पे कीटोन बना सकते मतलब इट में क्या ये पॉसिबल है कि स्टेफन रिडक्शन से आप कीटोन बना लो? नो सर। नहीं, यहाँ पे कीटोन नहीं बन सकता, क्योंकि देखो पहले स्टेप में हाइड्रोजन ही आता है। आरसीएन में देखो ये पहले से हाइड्रोजन नहीं ना था कार्बन के पास, इस रिएक्शन के दौरान ही हाइड्रोजन आया। क्योंकि हाइड्रोजन रिएक्शन से आ रहा है तो क्या यहाँ पे बन सकता है? बोलो। नो सर। नहीं कीटोन नहीं बनेगा, ध्यान रखना स्टेफन रिडक्शन में कीटोन का फॉर्मेशन नहीं होता है, ठीक है। चलो यहाँ पे सॉल्यूशन भी दे रखा है, आरसीएन है, SnCl2HCl लोगे, आपका ये बीच में बना हुआ था ये प्रोडक्ट RCHNH2, वाटर लोगे, एल्डिहाइड बन गया। कीटोन इस रिएक्शन से कीटोन आपका नहीं बनेगा, ठीक है। यस सर। अब आते हैं 28। हाँ ये क्वेश्चन भी वैसा ही है। सी मार्क किया था। हाँ सी मार्क किया था, गलत मार्क किया था। क्या कर रहा है? अच्छा इनकरेक्ट ही पूछ रहा था, तब सही सही है सर, सी है। सही है, सी सी होगा सर। ठीक है। अच्छा ये हमने पढ़ रखा है ना, रिड्यूसिंग शुगर किसे बोलते हैं? जो टोलन टेस्ट और फेलिंग टेस्ट वगैरह देते हैं। टोलन और फेलिंग टॉलेंट टेस्ट दोनों टेस्ट देते एंड हैं। फेलिंग टेस्ट वगैरह क्या दे? पॉजिटिव दे। तो टॉलेंट टेस्ट फेलिंग टेस्ट कौन देता है? एल्डिहाइड देता है या कीटोन देता है? एल्डिहाइड। तो यहाँ पे कहीं भी आपको एल्डिहाइड दिख रहा है क्या? देखो तो। नो सर। तो क्या ये टॉलेंट टेस्ट देगा क्या? नो सर। वो सर देगा। टॉलेंट देगा टेस्ट सर, देगा। और फ्री एल्डिहाइड ग्रुप होता है इसके उसमें। सुनो देखो कैसे एल्डिहाइड तुमको नहीं दिख रहा है। एक और तुम पॉइंट याद रखना, मैं यहाँ पे नोट करके लिख दे रहा हूं। अगर सेम कार्बन पे, एक ही कार्बन पे क्या हो? हाइड्रोजन हो और क्या हो? OH हो, और उसी कार्बन पे OR हो, तो ये आपका टॉलेंट टेस्ट देगा। अगर सेम ही कार्बन पे ये 3 ग्रुप हो,
मतलब H हो, OH हो, OR हो। अच्छा ये बताओ, एक कार्बन पे OH OR हो, इसे क्या बोलते हैं? एसीटल बोलते हैं, हेमीसीटल बोलते हैं, क्या बोलते हैं? हेमी एसिटल। हेमीसीटल बोलते हैं ना। तो तुम Yes, पढ़े sir. होगे एक्सेप्शन में कि हेमीसीटल जो होता है वो टॉलेंट टेस्ट देता है। Yes, sir. हेमीसीटल जो होता है Yes, वो sir. टॉलेंट टेस्ट देता है। क्यों देता है? क्योंकि देखो, हेमीसीटल आपका टॉलेंट टेस्ट क्यों देगा? इधर देखिए, अगर मान लीजिए ये हेमीसीटल है, RCOH, ये होम्योसिटल है, ये लोन पेयर ऐसे शिफ्ट करेगा, ये OR बाहर निकल जाएगा, क्या बन गया? RCH, अल्डेट बन गया कि नहीं? अरे बोलो, समझ में आ रहा है? तो हेमीसिटल जो होता है ना, हेमीसिटल वो क्या देता है? टॉलेंट टेस्ट आपका देगा, पॉजिटिव टॉलेंट टेस्ट देगा। ठीक है, तो ये अब हेमीसिटल तुम मे बी पेपर में भूल जाओ क्या होगा, हेमीसिटल नहीं होगा। तुम बस ये ध्यान रखना कि सेम कार्बन पे क्या होना चाहिए? H जुड़ा होना चाहिए, और क्या जुड़ा होना चाहिए? OH जुड़ा होना चाहिए, और क्या जुड़ा होना चाहिए? OR। देख रहे हो, इस कार्बन पे H है, OH है, OR है, इसलिए टॉलेंट टेस्ट दे रहे हैं। तो वैसे ही देखो, ये माल्टोज के स्ट्रक्चर में क्या आपको ऐसा कोई भी कार्बन दिख रहा है जहां पे OH भी हो, H भी हो और OR भी हो? देखो ये वाला कार्बन, क्या इस पे H है? हाँ है। क्या इस पे OH है? हाँ है। क्या इस पे OR है? हाँ भाई लो, OR है। अरे है कि नहीं? Yes, sir. इस कार्बन की वजह से, इस कार्बन की वजह से ये टॉलेंट टेस्ट दिया कि नहीं? क्योंकि ये यस सर। टॉलेंट टेस्ट दिया इसलिए ये रिड्यूसिंग शुगर हुआ कि नहीं? Yes, sir. Reducing होगा. हाँ रिड्यूसिंग शुगर हुआ, लेकिन यहाँ पे क्या दे रहा है कि इट इज ए नॉन रिड्यूसिंग शुगर, इसलिए रॉन्ग है, और आपसे रॉन्ग ही पूछ रहा था। ठीक है, Yes, sir. बाकी सब तुम देखना, बाकी सब क्या दे रहा है, करेक्ट है, ये स्टेटमेंट होगा। माल्टेज इज कंपोज ऑफ 2 अल्फा डी ग्लूकोज, हाँ 2 अल्फा डी ग्लूकोज से मिलकर बनता है। इसमें लिंकेज क्या होता है? C1 ऑफ 1 ग्लूकोज इज लिंक्ड विथ C4, और ये एक डाइसैकराइड होता है। लो यहाँ पे माल्टोज का बारे में यहाँ पे दे रखा है, अब पढ़ लो, ये पढ़ लेना। ठीक है, माल्टोज Yes, sir. किससे किससे मिलके बनता है? 2 ठो अल्फा डी ग्लूकोज से मिलके बनता है। ठीक है, वैसे हम लोग बायोमोलिक्यूल के क्वेश्चन करेंगे सैटरडे को, रिवाइज करेंगे। ठीक है, तो ये अल्फा डी ग्लूकोज से मिलके बनता है माल्टोज, और इसमें लिंकेज किसके किसके बीच में होता है? C1 और C4 के बीच में लिंकेज होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखो ये इसको, ये Sir, 4 क्वेश्चन, होगा इसका. ये क्वेश्चन बहुत बकवास था। Yes, sir. हाँ इस क्वेश्चन को देखो, तुम लोग इसको बोलते होगे कि सर ये आसान क्वेश्चन है, लेकिन मैं इसको बहुत बकवास बोलता हूँ। नहीं सर, मेरे को भी डिफिकल्टी लगा था, मेरे को याद नहीं था। हाँ ये डिफिकल्ट है थोड़ा याद करना, लाइक सर मुझे ना इसमें याद एक कर ना सकते डाउट हो। है इस वाले क्वेश्चन में. सर मैं तो तुक्का मार दिया था। सर सी ऑप्शन में कह रहा है कि ऑस्मियम के पास हाईएस्ट डेंसिटी होती है, लेकिन मतलब पीरियोडिक टेबल से ये पता चलता है कि ऑस्मियम के पास हाईएस्ट डेंसिटी नहीं है, मतलब ना उस पे होती है आइंस्टीनियम, क्यूरियम. फिर तो कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है. क्या पहले ये क्वेश्चन क्या कर लेकिन रहा ये अमंग पूछता है, अमंग है? ऑल पूछ रहा है. देखो इसका क्या अमंग है तो ना, बोल नहीं रहा. हाउ मेनी हाँ ऑफ तो द, सारे एलिमेंट्स में. अरे रुक जाओ, हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। अब ये तुम तभी कर पाओगे जैसे तुम्हें पता हो हीलियम इज द सेकंड मोस्ट एबंडेंट, ये याद ही करना होगा। ये सही है सर. अच्छा हीलियम सेकंड मोस्ट एबंडेंट है, तो सबसे हाँ, ज्यादा क्या है? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन. हाइड्रोजन. हाइड्रोजन। हाँ ये याद रखना, सबसे ज्यादा कौन है? सबसे ज्यादा हाइड्रोजन, तब हीलियम। तो ये आपका ट्रू है। ठीक है, फिर क्या है? द सिंबल ऑफ द एलिमेंट विद एटॉमिक नंबर। अब देखो ये याद रहेगा तभी आप कर पाओगे। सही है, सही है. तो ये भी 110 सही है. का डीएस होता है, अगर आपको पता होगा तो हाँ। और ये भी सही है, ऑस्मियम हैज हाईएस्ट डेंसिटी अमंग ऑल एलिमेंट, ये सर भी वही सही। कैसे हो सकता है, मतलब आइंस्टीनियम और क्यूरियम तो है उनका, तो इनसे मतलब ना ऑस्मियम से ना 3 दुगुना है, 3 दुगुना. आइंस्टीनियम और क्यूरियम का ज्यादा है, हाँ आप चेक कर लो सर. देखना होगा फिर। लेकिन हाँ ये तो यहाँ पे ये सही है यार, पता नहीं, एक बार गूगल तुम कर लेना, लाइक ये तो याद करने वाला ही है। पीरियोडिक टेबल खुली है सर, उसमें से देख के बता रहा हूँ मैं आपको. अच्छा गूगल कर लेना एक बार। ठीक है, ठीक है सर. फिर कह रहा है फ्रांसियम, ये तुम देखो यहाँ पे कुछ रूल नहीं है, आपको याद ही करना होगा। हाँ ये तुम ऑप्शन डी से थोड़ा सही है ऑप्शन है, लाइक इसको तुमको पता होगा। फ्रांसियम इज द मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, ये तुम्हें पता है ना। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लेफ्ट से राइट जाओगे, बताओ पीरियोडिक टेबल में बढ़ेगा कि घटेगा? सर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी। बढ़ेगी. और ऊपर से नीचे जाओगे, ईएन घटेगी. घटेगी ना।
अरे ये पता है ना, ऊपर से नीचे जाओगे ईएन घटेगी। और तुम बताओ फ्रांसियम कहाँ रहता है, कहाँ पे है फ्रांसियम? फर्स्ट ग्रुप लेफ्ट में में क्या? सबसे फर्स्ट नीचे। ग्रुप में सर सबसे लास्ट फर्स्ट ग्रुप में नीचे आता है, जैसे हेलिना की रब से फरियाद पढ़ते हो गया, यस सर। हेलिना के रब से फरियाद, इसी में नीचे फ्रांसियम आता है, ठीक है। तो सबसे Yes. नीचे आ रहा है, तो बताओ इसका ईएन क्या वैल्यू क्या होगा, नहीं चाहिए सबसे कम होगा कि नहीं? अरे फ्रांसियम का ईएन का वैल्यू कम होगा क्योंकि इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कम है, इट मींस इलेक्ट्रो पॉजिटिव ज्यादा होगा कि नहीं? यस सर। इलेक्ट्रो पॉजिटिव, तो ये भी क्या हो गया, ट्रू स्टेटमेंट हो गया ना, हाँ ठीक है। तो इसका आंसर आपका सभी करेक्ट थे। और ये सॉल्यूशन दे रखा है, ये तुम पढ़ लो यार। क्या बोल रहा था तुम, ऑप्शन सी पे न, आपको डाउट हो रहा था, ऑप्शन सी पढ़ लो। सर, अंडर सही है। ऑर्डिनरी कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर ऑस्मियम इज द एलिमेंट विथ हाईएस्ट डेंसिटी, ठीक है। ये नॉर्मल कंडीशन की बात कर रहा है, तो ये याद ही करना होगा यार तुम्हें। सर एक बार दोबारा समझा दो, ये समझ नहीं आया था। बस मैं फ्रांसियम ही समझाया हूँ, बाकी सब बोला हूँ याद कर लो, मैं बाकी कुछ नहीं समझाया हूँ। अब ये मैं इसमें क्या समझाऊं कि 110 एटॉमिक नंबर का असेंबल डीएस होता है, इसमें कुछ समझाने वाला नहीं है। हीलियम सेकंड मोस्ट है, ये समझाने वाला ही नहीं, आपको याद ही करना होगा। और ये ऑस्मियम वाला भी आपको याद ही करना होगा, लाइक नॉर्मल कंडीशन पे, नॉर्मल टेम्परेचर पे और प्रेशर पे क्या है, ऑस्मियम का डेंसिटी ज्यादा है, ये आपको याद ही करना होगा। ओके सर। बस मैं समझाया हूँ फ्रांसियम वाला ही, कि फ्रांसियम जो का इलेक्ट्रो पॉजिटिव है, क्यों है, क्योंकि आपको पता है लेफ्ट से राइट जाते हैं तो ईएन का वैल्यू बढ़ता है, और Increase नीचे होगा। जाते हैं तो ईएन का वैल्यू तो डिक्रीज। घटता है। ईएन का वैल्यू Decrease बढ़ना मतलब इलेक्ट्रो पॉजिटिव का वैल्यू घटना, और ईएन का वैल्यू यहाँ पे घटना मतलब इलेक्ट्रो पॉजिटिव का बढ़ना। वैल्यू इलेक्ट्रो बढ़ना। पॉजिटिव का वैल्यू क्योंकि बढ़ना। फ्रांसियम नीचे है, इसलिए फ्रांसियम का इलेक्ट्रो पॉजिटिव वैल्यू सबसे ज्यादा होगा। बस इसमें केवल ऑप्शन डी ही समझाने वाला था, बाकी सब याद करने वाला था। इसलिए मैं बोल रहा हूँ ये क्वेश्चन बेकार, वास क्वेश्चन। हाँ ये अच्छा क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आने के चांसेस आपके हैं इस पेपर में। जो आपका जेई पहले अटेम्प्ट होगा वो वहां पे ये क्वेश्चन आने के चांसेस है। करा देखो यहाँ पे बाई प्रोडक्ट पूछ लिया, तुम्हें केवल बाई प्रोडक्ट ही नहीं आपके लिए इंपॉर्टेंट, ये पूरा रिएक्शन ही इंपॉर्टेंट है, ये पूरा रिएक्शन ही इंपॉर्टेंट है। देखो क्या है आपका, इसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसे, क्यूमीन है क्या ये? यस सर। Yes sir. ये आपका क्यूमीन है, ठीक है। क्यों- तो ये जो क्यूमीन है, क्यूमीन का क्या कर रहे हो आप, ऑक्सीडेशन कर रहे हो क्या? Yes sir. तो क्यूमीन Yes, का ऑक्सीडेशन करते हैं ना, तो ध्यान रखना आपका प्रोडक्ट बनता है क्या, क्या प्रोडक्ट बनता है? Cumin hydroperoxide. फिनॉल। और क्या, वो तो ठीक है, वो बीच में बनता है, मैं डायरेक्ट फाइनल प्रोडक्ट बता रहा हूँ। मतलब अच्छा। फिनॉल बनता है, और क्या बनाते हैं, तुम भी सही बोल रहे हो, जो बच्चा बोल रहा था ना वो सही बोल रहा था। और क्या बनता है, एसीटोन। तो ये फाइनल प्रोडक्ट है, लेकिन बीच में जो इंटरमीडिएट बनता है वो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, उसको भी याद करना होगा। इंटरमीडिएट बीच में क्या बनता है तो याद रखो, आपका बनता है क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड, शायद कोई यही बोल रहा था, Yes sir. क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड, ठीक है। और ये कैसे क्या होता है क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड, कैसे बनेगा, तो देखो ध्यान रखना, यहाँ पे देखो कार्बन और हाइड्रोजन है, और यहाँ पे आपने क्या लाया, ऑक्सीजन। तो क्या होगा इस रिएक्शन में, क्या होगा, ये कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड टूटेगा और इसके बीच में देखो 2 ऑक्सीजन जुड़ गया, ध्यान रहेगा। Yes sir. Yes sir. कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में 2 ऑक्सीजन जुड़ गया, और चूंकि 2 OO सिंगल बॉन्ड से जुड़ता है तो उसे हम पेरोक्साइड बोलते हैं ना, अरे H2O2 Yes, sir. पेरोक्साइड। Yes तो sir. इसलिए ये क्या हो गया, क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड, ठीक है। यहाँ पे हाइड्रोजन है, क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड। अब अगले स्टेप में क्या होता है, ये वाला OH जो है यहाँ पे आके जुड़ेगा, ठीक है, और ये बॉन्ड टूट के यहाँ से निकलेगा और डबल बॉन्ड बन जाएगा, समझ में आ रहा है। तो देखो ये डबल बॉन्ड बना, इसलिए देख रहे हो यहाँ पे एसीटोन आ गया, और ये जुड़ गया तो इसलिए OH आ गया। यस सर। और ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूरा स्लाइड जो आपको दिख रहा है इसका एक एक वर्ड इंपॉर्टेंट है। ये यहाँ से नीट में भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, कब पूछा हुआ है, पिछले साल ही पूछा हुआ था आई थिंक, पिछले साल या 2023 में ऐसे पूछ रखा है नीट में यहीं से। तो उसमें नीट में क्या पूछा था, ये क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड के बारे में पूछ लिया था कि
ये क्यूमीन का जब हम ये रिएक्शन दे रखा था और यहाँ पे ए मार्क किया हुआ था और पूछ दिया था कि ए क्या है, तो क्या है क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड। ठीक है, अरे बोलो। यस सर। हाँ तो ध्यान रखना ये पूरा इंपॉर्टेंट है, सारे रिएक्शन। क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड भी इंपॉर्टेंट है, फिनॉल भी इंपॉर्टेंट है, एसीटोन भी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आपसे क्या पूछा है, बाई प्रोडक्ट पूछा है, तो बाई प्रोडक्ट क्या होगा, एसीटोन। एसीटोन का नाम क्या होगा यहाँ पे बताओ 30 का? प्रोपेन टू ओल। प्रोपेन टू ओल, यही आंसर होगा। डी है अच्छा क्या क्या, एक सेकेंड रुको। डी, यस ऑप्शन डी, प्रोपेन टू ओन। सर, डी है सर। हाँ डी डी, प्रोपेनॉन है। अरे ए नहीं ना होगा, ये तो अल्कोहल है। अल्कोहल, ये क्या पूछ रहा है, बाई प्रोडक्ट पूछ रहा है यार। ये अल्कोहल है, ये अल्कोहल है। ओएच को ओएच थोड़ी बन रहा है, देख लो। एसीटोन, Yes, sir. एसीटोन बन रहा है। ठीक है, चलो चलिए ये देखिए 31 नंबर। सर इसका आंसर सी है क्या? अब इसका आंसर क्या है भाई? हाँ आंसर सी है। अब देखो ये क्वेश्चन भी मैं बोलूंगा यार, जिसको याद है वही कर सकता है। कॉन्फ़िगरेशन याद रखनी ये पड़ती समझ है। नहीं आ रहा। ठीक है, तो कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ एलिमेंट डोंट, ये कह रहा है कि इन सभी में एफ इलेक्ट्रॉन किस में नहीं है। तो आपके आप याद रख लेना है ये लक्स LaAC और TH सोडियम। ठीक है, इसमें तुम्हारा एफ इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। अब इसको, इसके लिए मैं ना स्लाइड में आपको ऐड कर दी, तो सॉल्यूशन हो गया। सॉल्यूशन आप देख ही लेना, लेकिन मैं स्लाइड में ऐड कर दिया हूँ इसी। इसी इंपॉर्टेंट है, आप बहुत बार देखते हो इसी से क्वेश्चन आते रहता है। तो देखो बाकी सारे जनरल ट्रेंड फॉलो करते हैं इसी में, ये ब्लू वाले एक्सेप्शन वाले हैं। ये डी ब्लॉक का है, मतलब जितने भी आपको ब्लू दिख रहे हैं ना, ये सारे एक्सेप्शन वाले हैं। और इसको रेड किया गया है क्योंकि ये डबल एक्सेप्शन है। अब ये एक्सेप्शन का मतलब क्या है, देखो सभी में क्या होता है 4s2 होता है ना, जैसे इसमें तुम करोगे मतलब S2 रहता है कि नहीं, बताओ। यहाँ पे 4s2 होगा, यहाँ 5s2 होगा, बोलो होता है कि नहीं? यस सर। इसमें तो 2 होता है, लेकिन जो ब्लू वाला है ना उसके एस में 2 नहीं, उसके एस में क्या होगा 1 होगा, NS1 होगा, 2 नहीं होगा। और जो रेड वाला है ना उसके एस में 0 होगा, और एस का इलेक्ट्रॉन कहाँ चला गया होगा, डी में फालतू एक इलेक्ट्रॉन चला गया। जैसे देखो एग्जांपल के तौर पे कॉपर का वो पता है ना 3D10 4s1, यही होता है ना कॉपर का। देखो एक Yes, एस का इलेक्ट्रॉन डी में चला गया, तो ये देखो ये तुम ध्यान रखना, इतना ही एक्सेप्शन है डी ब्लॉक में। डी ब्लॉक में यही लोग एक्सेप्शन है। ब्लू वाले में क्या है, एक इलेक्ट्रॉन कम है, किसमें कम है, एस वाले में। एस सबसेल में एक इलेक्ट्रॉन कम है और वो इलेक्ट्रॉन डी में चला गया। और जो पैलेडियम है पीडी है, इसमें एस में 2 इलेक्ट्रॉन कम है और वो डी में 2 इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गया, यानी कि पैलेडियम का इसी क्या होगा, इसी क्या होगा 4s0 नहीं, 4s नहीं 5s हो जाएगा, 5s0 और 4d10, यही होगा ना। ये डबल एक्सेप्शन है पीडी, और इसको याद ही करना होगा आपको। यहाँ पे ये कंप्लीट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दे रखा है, देखो पहले वाले में क्रोमियम और कॉपर एक्सेप्शन था, ठीक है, इसमें एक है। फिर उसमें उसके बाद में देखो ये सारे लोग एक्सेप्शन है, देखो इधर ये सारे लोग एक्सेप्शन है। और उसमें भी पीडी डबल एक्सेप्शन था, इसमें 0 हो जा रहा है। ठीक है, yes sir. और ये याद कर लेना यार, ये क्वेश्चन बहुत आता है, पता नहीं ये एनटीओ क्या कितना लगा हुआ है इससे, इसी से क्वेश्चन पूछता ही पूछता है। तो एक बार इसको पढ़ लेना अच्छे से, एक बार पढ़ लोगे, तो याद करने का टाइम ही नहीं है। नहीं एक बार पढ़ लोगे तो ऑप्शन रहता है ना, ऑप्शन हेल्प कर देगा एग्जाम में, ऑप्शन रहता है ना। यस सर। और देखो यहाँ पे ये लोग एक्सेप्शन थे ना, प्लैटिनम और गोल्ड, प्लैटिनम गोल्ड एक्सेप्शन था। ठीक है, प्लैटिनम गोल्ड, और इसमें तुम्हारा आरजी एक्सेप्शन था, बाकी लोग नॉर्मल ट्रेंड है। और देखो ये तुम्हारा हो गया लैंथेनाइड सीरीज, इसमें तुम देख सकते हो एलए में एफ इलेक्ट्रॉन है भाई, एलए में एफ इलेक्ट्रॉन नहीं ना है, देख रहे हो। बाकी सब में देखो एफ में इलेक्ट्रॉन, F1 F3, देखो बाकी सभी में एफ में इलेक्ट्रॉन है, देख रहे हो। तो किसमें एफ में इलेक्ट्रॉन नहीं है, लैंथेनम में, एलए में, बोलो। ठीक है, Yes sir. लैंथेनाइड सीरीज में केवल लैंथेनम में एफ में इलेक्ट्रॉन नहीं है। और इधर आओ,
तो वही ऊपर वाला ही है ना ये? हाँ, ऊपर वाला ही है। एल में नहीं होगा, बाकी सभी में एफ है। यहाँ पे देखो सभी में एफ में इलेक्ट्रॉन होगा, एफ में इलेक्ट्रॉन होगा, बाकी सभी में, एल में नहीं है। चलो अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो इसी एक बार पढ़ लेना, ये जो इसी दिया है ना, कौन को किसको किसको ध्यान रखना, बस एक्सेप्शन वाला ध्यान रख लेना। ये आसान क्वेश्चन है, और आसान तब है जब आपका कंसेप्ट क्लियर हो। यस सर। सर सिस एंड ट्रांस। गलत जवाब, गलत। जीरो। यस जीरो, हर्षवर्धन का सही है भाई। सर समझा भी दो कैसे। पहले ये तुम पहले देखो, सिस ट्रांस कौन शो करता है, जो टेट्राहेड्रल हो या जो स्क्वायर प्लेनर हो, पहले ये बताओ। हाँ स्क्वायर प्लेनर। टेट्राहेड्रल तो सिस ट्रांस शो ही नहीं करता, टेट्राहेड्रल जीआई शो ही नहीं करेगा। हाँ तो बस ये टेट्राहेड्रल है यार, देख लो। वीक है ना, WFL लगा हुआ है ना, WFL है ना, सर। ये टेट्राहेड्रल है, बात खत्म। अरे टेट्राहेड्रल हो गया, तो मैंने फिर स्क्वायर प्लेनर समझ लिया गलती से। समझ में आ रहा है यस सर। क्या कर रहा है? Yes, ये डायमैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स ऑफ पीडी, हाउ मेनी टोटल आइसोमर आर पॉसिबल, कह रहा है इस कॉम्प्लेक्स में कितने टोटल आइसोमर होंगे। यार ये टेट्राहेड्रल है तो जीरो, आंसर जीरो हो जाएगा, ठीक है। यस सर। स्क्वायर ये रहता ना, स्क्वायर प्लेन रहता तब हम ये ध्यान रखना, नोट करके लिख लो। अगर टेट्राहेड्रल है तो वो जीआई शो नहीं करेगा, अगर टेट्राहेड्रल है तो जीआई शो नहीं करेगा, ये जीआई शो नहीं करेगा, ठीक है, नहीं करेगा जीआई शो। आगे से गलत नहीं होगा, आपके दे ही रखा है। स्ट्रक्चर टेट्राहेड्रल है, सो नो आइसोमर इज पॉसिबल, सो आंसर इज जीरो। ये गलत होगा, ये सबका गलत होगा। लाइक तुम्हारा आदत नहीं है जीरो टिक करने का, कभी पढ़ा भी नहीं होगा, अगर डिटेल में नहीं पढ़े हो तो। ये तो बहुत आसान क्वेश्चन था इसका तो ये होगा सर। सर इसका ये ऑप्शन है। चलो सही है। ये तो जो इसका गलत है, पहले ये बताओ गलत किसका है। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द स्टेबिलिटी ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड बेस्ड ऑन हाइपर कंजुगेशन, हाइपर कंजुगेशन के बेस पे सबसे ज्यादा स्टेबल कौन है। तो अल्फा हाइड्रोजन काउंट करना है, देखो इसमें अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं, कितने हैं भाई अल्फा हाइड्रोजन, जल्दी बोलो। लास्ट वाले में 8 है, 3 3 6 2 8 2 10, 10 है भाई। अबे 10 है, 8 Yes, बोल रहे हो। इसमें बताओ, 2 में बताओ अल्फा हाइड्रोजन। 7। 3 2 2 3 3 3 2, क्या जोड़ने नहीं आता यार तुम लोग को। सर 4 3 7 ही तो होते हैं। 8 बोला है किसी ने, सर 7 का है मैम तो। तुमने 7 बोला, किसी ने 8 भी बोला। इसमें 2 में बताओ। 4 4 2 में 4 होगा, 2 2 4 होगा। और इसमें 1 इसमें तो 1 ही है। तो अल्फा हाइड्रोजन सबसे ज्यादा किसमें है, 4 में है, ठीक है। तो ऑर्डर क्या हो जाएगा, 4 तब 3 तब 2 तब 1, आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन। फर्स्ट ऑप्शन 4 3 2 1। इसका देखो, ये आसान, ये देखो इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, ये इंपॉर्टेंट है यार, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, इसका सी ऑप्शन था क्या सर? इस तरह के क्वेश्चन आपके आते हैं पेपर में। बताओ इसका क्या होगा आंसर, सी सर, सी। क्या होगा, सी। बस एक PCl 5 का पता हो जाए ना, हो जाएगा। सी। सी होगा। सर डी। कौन? सर सी तो ही होगा। सर डी है डी। डी होगा सर। डी। सर होगा कैसे वैसे? अरे यार एक बच्चा है आपके क्लास में, वो पता नहीं कैसा स्टूडेंट है, मैसेज करेगा, ठीक है, मेरे को अभी मैसेज कर रहा था, और मैसेज करते ही कॉल करेगा, और कॉल उठाओगे तो वो कॉल रिसीव नहीं करेगा, कॉल काट देगा। कॉल क्यों करता है, मैसेज देखने के लिए। अभी कॉल कर रहा था। हाँ। क्या बता रहे थे, 35 में क्या होगा? सर डी। नहीं स्कैमर नहीं है वो, तो बच्चा है उसी टाइप का।
परेशान करता है बहुत। 35 का क्या है, डी बोल रहे हो ना? सर डी। यस सर। चलो अभी देखो पीसीएल Yes, 5 sir. क्या होगा बताओ, पीसीएल 5 किसके साथ मैच डायगोनल बाय पिरामिडल। बाय पिरामिडल। थर्ड। हाँ ये हो जाएगा आपका ट्राइगोनल बाई Pyramidal. इसका 3 होगा। OF2 का क्या होगा? वी शेप्ड। V shaped. हाँ ये तो भी शेप होगा, ये भी शेप कहाँ दे सर रखा ऑप्शन डी होगा फिर। है? 1। हाँ तो 3 1, अरे 3 से ही तुम कर लोगे यार। यस, ए का 3, ए D का है सर। ऑप्शन मिल Yes, जाएगा sir. तो ठीक। सर बाई पिरामिडल पता चल जाता है ना पीसीएल 5 का, तो हो जाएगा। हाँ वो बाई पिरामिडल का। वैसे ये BCL 3 है तो क्या होगा? ट्रायगोनल प्लेनर। ट्राइगोनल प्लेनर। यस। और ये NH3 का क्या हो जाएगा? ट्रायगोनल पिरामिडल। पिरामिडल। अब देखो ये शेप है इसलिए क्या हो गया? पिरामिडल शेप है ना क्वेश्चन में। और वही अगर क्वेश्चन में रहता ज्योमेट्री तो क्या होता? टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल। लेकिन कभी कभी क्या हो देखते हो, शेप पूछ के ज्योमेट्री आंसर रहता है। Yes, अगर sir. मान लो ये सेम क्वेश्चन रहता और ट्राइगोनल पिरामिडल ऑप्शन नहीं रहता तो तुम क्या करते? सर टेट्राहेड्रल कर देते। टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल को टिक करते। यस, अगर ट्राइगोनल पिरामिडल ऑप्शन नहीं रहता तो फिर हमारे पास ऑप्शन ही नहीं है, हम क्वेश्चन छोड़ेंगे नहीं, हम टेट्राहेड्रल को टिक करके आएंगे। हम एज्यूम कर लेंगे कि वो शेप के नाम पे ज्योमेट्री पूछ रहा है और शेप ज्योमेट्री में यही डिफरेंस है। ठीक है, यस सर। मतलब लोन पेयर को अगर तुम काउंट कर लोगे तो वो हो गया ज्योमेट्री, Geometry. और लोन पेयर को काउंट नहीं करेंगे तो वो होगा शेप। ठीक है, ट्राइगोनल पिरामिडल क्या होता है? इससे ट्राइगोनल पिरामिडल बोलते हैं ना, ये ट्राइगोनल पिरामिडल है। और टेट्राहेड्रल क्या हो गया? अगर इसका लोन पेयर को भी तुम काउंट करके देखोगे तो टेट्राहेड्रल हो गया। ये देखो ये टेट्राहेड्रल है ऐसे। ठीक है, चलो बोलो आगे बढ़े। यस सर। यस सर। चलो आगे बढ़ते हैं, इसका आंसर बताओ। सर डी। सर डी करा था। डी देखो कह रहा है ये Yes. थैलिक एसिड है और साथ में NH3 है। थैलिक एसिड का रिएक्शन करा रहे हो NH3 के साथ, आपको A मिल रहा है। आपको क्या मिल रहा है? A मिल रहा है। तो A क्या होगा बताओ? A होगा क्या? पहले देखो थैलिक एसिड क्या होता है ये समझ लो ना। थैलिक एसिड क्या होता है? ये थैलिक एसिड है, ठीक है भाई। यस सर। और इसमें अगर तुम NH3 लोगे तो क्या होगा? NH3 के लोगे तो क्या होगा? सर अमोनियम लग जाएगा H की जगह, अमोनियम दोनों जगह थैलेट। तो अमोनियम में जाकर जुड़ जाएगा। ठीक है, ये इसके पास लोन पेयर है ना, तो इसका लोन पेयर ये क्या करेगा? इसका H+ ले लेगा। और अगर ये 2 मोल है तो ये लोन पेयर इसका भी H+ ले लेगा। क्या बनेगा बताओ? COO NH4 COO NH4। बोलो माइनस प्लस कर दो, यहाँ माइनस यहाँ प्लस, माइनस प्लस। यही होगा कि नहीं बताओ? Yes, sir. Yes, sir. कौन कौन से Yes, sir. ऑप्शन रॉन्ग हो गए बताओ? ऑप्शन ए रॉन्ग, ऑप्शन सर सी डी ठीक है रॉन्ग, बस। ए और सी रॉन्ग हो गया, सारे रॉन्ग हो गए। B भी गलत हो गया सर। गलत हो गया, बी भी गलत हो गया, तो जो बचा वही आंसर हो गया। अरे इतना ही से आंसर आ गया था, बहुत आसान हो गया। Yes, sir. लेकिन हम आगे ही Yes, बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। देखो अभी हीट करोगे तो क्या होगा? हीट करोगे तो तुम्हारा ये एमाइड बन जाएगा। हीट करोगे तो क्या होगा? एमाइड बनेगा। और फिर उसके बाद में क्या कर रहा है? हाई टेम्परेचर दोगे तो चलो एमाइड बनाते हैं फिर देखते हैं। यहाँ पे वैसे सोल्यूशन दे रखा है, उधर कर लेते हैं। देखो हीट करोगे तो एमाइड बन गया, और उसके बाद में और ज्यादा टेम्परेचर दोगे तो क्या होगा? यहाँ से अमोनिया निकलता है। कैसे निकलेगा? देखो NH3 निकल गया, क्या बचेगा? देखो NH3 जैसे ही बाहर निकला क्या बचेगा? देखो CO NH3 बाहर निकल गया। बताओ एक क्या क्या बच रहा है? एक नाइट्रोजन बीच में बच रहा है कि नहीं? देखो तो, और एक हाइड्रोजन भी बीच में बच रहा है, उसको ऐसे बॉन्ड कर दे। यही हो रहा है कि नहीं?
Yes, अरे sir. यहाँ से NH3 माइनस हमने क्या कर दिया, माइनस NH3 कर दिया है, NH3 निकाल दोगे, सर्कल बना दो, दो प्रोडक्ट बन गया, हैलामाइड बन गया। ठीक है, अरे बोलिए। यस सर, यस सर। तो ये रिएक्शन, ये भी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, याद रखना भाई, ये रिएक्शन ना इंपॉर्टेंट है आपके लिए, याद रखना, यस सर। ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन। चलो यार, जैसे गोला पिछले बार में गए थे ऐसे ही यहाँ पे भी करना है, देखो क्या होगा आंसर, इसका आंसर क्या होगा, सर इसका ए है क्या? पता नहीं क्या है। सर बी है। सर मैंने तो सी करा था। ठीक करा था। सर मैंने अटेम्प्ट ही नहीं किया। अरे देखो, पहले तो इधर क्या है, COOH है और इधर OH है, कुछ नहीं करना था आपको, देखो एसिड के प्रेजेंस में है ना, वाटर निकाल देना था, यानी कि यहाँ से H और वहां से OH, वाटर निकाल देना था और गोला घेर देना था, प्रोडक्ट आ जाएगा तुम्हारा C। Yes, sir. समझ में आ Yes, रहा है? बाकी एज इट Yes, इज sir. रहेगा, देखो Yes, sir. बाकी इधर वाला एज इट इज रहेगा, देखो CONH2OH, और ये सर्कल तुमने कर दिया, देखो यहाँ से अच्छे से दिखा रहा है, इसको ऐसे गोला कर देना था। यस सर। OH रिप्लेस नहीं होगा ना वैसे क्लोरीन से? यहाँ पे नहीं, क्लोरीन कहाँ है यार, वो तो सॉल्वेंट है, CCl4, मेन रिएक्टेंट तो ये है सर HCl। HCl वाला। हाँ वो तो सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट को तो मुझे लगा OH जो है ना वो HCl का क्लोरीन रिप्लेस करेगा। OH, अच्छा तुम्हें वो लगा था, नहीं नहीं सॉल्वेंट भाई, सॉल्वेंट कहीं मत जोड़ देना यार, ये नॉन पोलर सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट को मत जोड़ देना। नहीं सर HCl का, सर CCl4 का तो पता है सर, HCl का। नहीं HCl वो एसिडिक मीडियम है ना, तो वो क्या करेगा आपको, ये जो OH है ना उसको निकालने में हेल्प करेगा, ये OH आसानी से नहीं निकलेगा, वो HCl के प्रेजेंस में क्या होगा, पहले OH2+ बनेगा ना। सर वही तो कह रहा हूँ मैं, जैसे ऊपर वाला OH है ना उसे आप हाँ। निकाल रहे हैं, ये नीचे वाला जो OH है जो उस वाले पोजीशन पे है, मेटा पोजीशन पे, हाँ उसे क्यों नहीं निकालता है जो ऊपर वाले को अच्छा, निकालता तो है? ये भाई ये देखो ना, पहुंच पाएगा, दूरी बढ़ गया, स्टेरिक सर एक चीज नहीं था जाएगा क्या, सर कि COH जो है जैसे कि वो माइनस आई है, COH माइनस आई है कहाँ पे यार, सर ऊपर COOH। अच्छा ये कार्बोजेनिक एसिड वाला, यस सर। तो यहाँ माइनस आई क्यों सोच रहे हो, देखो रिंग कभी मैंने बनता है तो ना, नहीं सोचा कि अमाइड भी है सर, ये सारे माइनस वाले हैं ना, तो इस वजह से रिएक्ट कर जाएगा। नहीं नहीं इसको याद ही कर लो अभी, ठीक है। देखो लाइक रिंग कभी भी बनेगा ना तो वो ऑर्थो पे मतलब आस पास में रहना चाहिए, कभी भी रिंग का फॉर्मेशन ऐसे हम नहीं करते हैं। अच्छा तुम पढ़े हो इंटरमोलिकुलर और इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड, Yes, sir. भाई इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड कब पॉसिबल होता है बनना, इंटर वाला? हाँ इंट्रा वाला, क्योंकि सर्कल तो इंट्रा में ही बनता है ना, हाँ। वो कब पॉसिबल होगा जब ग्रुप कहाँ जुड़ा हो, ऑर्थो पे। फिर क्या ortho पे। कभी तुमने पढ़ा है कि मेटा पे ग्रुप जुड़ा हुआ है और इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाए, पैरा नहीं पे सर, जुड़ा हुआ? नहीं, नहीं। वो ऑर्थो पे जुड़ा रहेगा तभी जाके इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा, मतलब सर्कल ये जो है वो तभी पॉसिबल हो पाएगा जब क्या हो, आसपास हो, नहीं तो अगर दूर रहेगा ना तो तुम देखो ना बहुत मुश्किल है उसको जोड़ना। मान लो सर OH यहाँ है अमाइड भी थे ना और उसी के G पास। यहाँ पे लगा हुआ है, तो ये बहुत ज्यादा स्टेरिक लगेगा, वो रिंग जो बनेगा ना वो स्टेबल ही नहीं हो पाएगा, टूट जाएगा। ठीक है, ओके यस सर। चलो इधर देखो, अब अगला क्वेश्चन 38 नंबर, ये इजी क्वेश्चन था, ये तुमने इसका सी होगा सर शायद से। ये तुमने याद वाद कर रखा होगा। हाँ। क्या कर रहा है, बाई डाइल्यूटिंग ए वीक इलेक्ट्रोलाइट, कर रहा है जब हम एक वीक इलेक्ट्रोलाइट को डाइल्यूट करेंगे, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी Kc एंड इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी लैम्डा सी। तो लैम्डा सी का फॉर्मूला क्या होता है बताओ, अरे लैम्डा सी मोलर कंडक्टिविटी इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी का क्या फॉर्मूला होता है, सर कप्पा इंटू 1000 डिवाइडेड बाई N. नॉर्मालिटी, यस और सर। एक होता है, यही होता है ना, यस सर और नॉर्मलिटी एक को मोलर n लिख देंगे। कंडक्टिविटी होता है, उसका फॉर्मूला क्या होता है, कप्पा इंटू 1000 डिवाइडेड बाई मोलारिटी। Yes, sir. अब बताओ जब तुम पानी मिलाओगे, डाइल्यूशन करोगे
तो मोलारिटी क्या होगा, बढ़ेगा कि घटेगा? सर घटेगी। डाइल्यूशन करोगे तो देखो, पानी मिलाओगे तो क्या होगा, मिठास कम हो जाएगा ना। अगर मान लो एक जूस है, उसमें पानी मिलाओगे तो मिठास कम हो गया। तो मिठास कम होने का मतलब क्या हो गया यार, मोलारिटी का घटना। अब मतलब मोलारिटी घट रहा है, इट मींस लैम्डा सर इंक्रीज होगी। इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज कर इंक्रीज। रहा है, लैम्डा इंक्रीज कर रहा है। तो इस क्या होगा इसका आंसर, देखो लैम्डा इंक्रीज कहाँ दे रखा है? सी ऑप्शन। सी। सी में इंक्रीज दे रखा है ना, इधर दोनों इंक्रीज नहीं होता है, ये तो सीधा गलत है। ये डिक्रीज नहीं होगा, बोर्ड डिक्रीज भी नहीं होगा। देखो दोनों डिक्रीज नहीं हो, दोनों इंक्रीज नहीं होगा, क्यों? क्योंकि जब तुम पानी मिलाओगे तो क्या होगा, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी जो होता है ये डिक्रीज करता है, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी आपका डिक्रीज करता है, ध्यान रखना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। सर अगर हम वो करते तो डाइल्यूट करते एक तो स्ट्रॉन्ग डाइल्यूट कर इलेक्ट्रोलाइट, रहा है ना, नहीं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। वो भी डिक्रीज करती है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का डाइल्यूशन पे असर पड़ेगा? नहीं सर, तो भी डिक्रीज करती है सर, एनसीईआरटी में भी लिखा है। वो डिक्रीज करती है, लेकिन वो उसका बहुत ज्यादा डाइल्यूशन पे असर पड़ेगा? वो तो थोड़ा ही पानी में उसका नहीं काम, पड़ता सर, नहीं पड़ता उतना। वो नहीं फर्क पड़ेगा यार। वो लेकिन तो सर मेंस का क्वेश्चन आज ही किया था मैंने सर, उसमें लिखा था दोनों में करेगा नहीं, वो तो डिक्रीज। ठीक है, वो तो करेगा ही। लाइक अपने अपने ग्राफ भी पढ़ा होगा एक, रिलेटिव नहीं होगा एक तरीके से कि हाँ। रिलेटिव नहीं होगा। लेकिन जो स्ट्रॉन्ग जो होता है ना, उसमें कम ही पानी में लाइक वो टूट टूट के सब खत्म हो जाता है। तो बहुत ज्यादा डाइल्यूशन पे उसका असर होता नहीं है, जितना वीक के लिए है। डाइल्यूशन एक्चुअली वर्क करता ही है वीक के लिए। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट तो कम पानी में ही पूरा टूट जाएगा। ठीक है, चलो इसका आंसर देखो 39 का। सर 39 ये अमित का कहना हो। During the depression in freezing point experiment, an equilibrium is established between the molecule. अरे ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है यार। यस सर। इन फ्रीजिंग पॉइंट कह रहा है, एन इक्विलिब्रियम। अच्छा ये फ्रीजिंग पॉइंट, फ्रीजिंग मतलब क्या होता है? जमना। फ्रीजिंग मतलब क्या समझते हो? जमना, क्या जमना? सर किसी भी चीज का जमना। अरे किसी भी चीज का जमना, यानी कि सॉलिड मतलब लिक्विड चीज क्या हो जाता है, सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है। सॉलिड में कन्वर्ट होता है। तो तुम्हारा क्या होता है, फ्रीजिंग में लिक्विड सॉलिड में कन्वर्ट होता है। तो इक्विलिब्रियम किसके बीच में रहेगा, लिक्विड सॉलिड, गैस के बीच में थोड़ी रहेगा, सॉलिड के बीच में, लिक्विड और सॉलिड के बीच में इक्विलिब्रियम होगा। तो क्या हो रहा है, इक्विलिब्रियम इज एस्टैब्लिश्ड बिटवीन द लिक्विड सॉल्वेंट एंड सॉलिड सॉल्वेंट। खत्म, ठीक है। यस सर। यस सर। अगला देखो 40 नंबर देखो। सर इसमें तो दोनों 4 थे, राइट में देखो 5 था ही नहीं। क्या दे रखा है? हाँ सर मैंने भी नोटिस किया यस है, सर। लेकिन मैंने खुद से बना लिया है उस समय। क्या क्या नोटिस किया है? 4 है सर, Zn और V वेनेडियम। अच्छा ठीक है, वो अंडरस्टूड मैं करो 5 है, अंडरस्टूड करो 5 है, ठीक है। देखो इस क्वेश्चन को देखते हैं। कह रहा है एलिमेंट विथ हाईएस्ट सेकंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी। सेकंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी किसका ज्यादा होगा, जो इलेक्ट्रॉन देना चाहे या नहीं देना चाहे? अगर कोई जो नहीं आसानी से देना चाहेगा इलेक्ट्रॉन निकल रहा है किसी में से, तो क्या वो उसका सेकंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा होगा या कम होगा? सर आसानी से दे देगा तो कम होगी, कम होगा। और डिफिकल्टी होगा तो ज्यादा ज्यादा होगी। ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या काम करते हैं ना, सबका ईसी लिख लेते हैं। कोबाल्ट का ईसी लिखोगे तो तुम्हारा आएगा 4s2 और क्या आएगा 3d7, ठीक है। क्रोमियम का लिखोगे तो क्या होगा 4s1 3d5 4s। 3d5। कॉपर का लिखोगे तो क्या हो जाएगा, अभी हमने बताया था 4s1 3d10। जिंक का लिखोगे तो 4s2 3d10, यही लिखेंगे। यस और वेनेडियम का लिखोगे तो क्या होगा 4s2 वेनेडियम काटेंगे 3d3 होगा, क्या होगा तो सर यस 3 होगा। अब चलो अब बताओ, कह रहा है सबसे ज्यादा सेकंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी, मतलब सब सेकंड इलेक्ट्रॉन निकालना इन सभी में सबसे डिफिकल्ट किस में है बताओ? CU
सीयू में है। कॉपर में। हाँ यार देखो, पहला इलेक्ट्रॉन तो आसानी से निकल जाएगा, दूसरा नहीं निकलेगा, क्योंकि देखो यस फुल सर। एप्लीकेशन हो रहा है, दूसरा नहीं निकलेगा। देख रहे हो ना, ये पहला तो निकल जाएगा, दूसरा नहीं निकलेगा। तो सेकंड तो इसी का डिफिकल्ट है ना, तो पहला का आंसर क्या हो जाएगा 3। तो ए का 3 देखो तो, अरे ए का 3 यहाँ पे दे रखा है, यार कौन कौन सा ऑप्शन रॉन्ग हो गया, सी और डी, सी डी रॉन्ग हो गए ना। यस सर। यस सर। अगला ऑप्शन देखते हैं, एलिमेंट विथ हाईएस्ट थर्ड आयोनाइजेशन एंथैल्पी। सर थर्ड यानी कि दूसरा इलेक्ट्रॉन भी आसानी से निकले, तीसरा ना निकले, बताओ जेड क्या हो सकता है। जिंक। हाँ यार जेडेन, देखो जेडेन का दूसरा भी इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, लेकिन थर्ड, जैसे ही थर्ड निकालोगे स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन से निकालना पड़ रहा है, देख रहे हो, ऐसा समझ में आ रहा है। यस। क्या निकलेगा, नहीं। तो इसका आंसर क्या होगा, सेकंड का आंसर क्या होगा, थर्ड होगा कि नहीं, वही ये फोर्थ होगा कि नहीं। यस बी सर। का 4 किस ऑप्शन में है, यहाँ बी का 1 है, यहाँ बी का 4 है, ये गलत हुआ, समझ में आया। यस सर सर। सर अगर ऐसा नंबरिंग गलत किसी अगर मेंस के पेपर में हो जाती है तो वो उसमें बोनस understood है, मिलेगा या नहीं होगा सर? वो अंडरस्टूड है, नीचे और 5 है, वो थोड़ा मतलब सर नहीं, बोनस नहीं मिलेगा सर? बोनस नहीं मिलेगा भाई, इतना सर तो मैंने सर ये गलत कर दिया सर। नहीं नहीं, ये 5 है भाई, इतना तो तुम्हें पता होना चाहिए, 1 2 3 4 5। सर मैंने 4 समझ के टिक कर दिया सर। तो फिर रॉन्ग किया ना, इतना तो पता होना चाहिए, लाइक इतने इतने देखो ये हो जाएगा ना, लाइक उसके ऊपर है, लाइक वो दे भी सकता है बोनस, नहीं भी दे सकता है। सर जेई वाले तो कहते हैं कि अगर कोई प्रिंटेड एरर है तो उसके मिलेंगे बोनस। हाँ हाँ कहते हैं, लेकिन देखो इतना हमारा कॉमन सेंस भी होना चाहिए कि हाँ कल को नहीं दिया तो हम क्या करेंगे, देते नहीं है लेकिन। तो इतना हमारा दिमाग चलना चाहिए कि हाँ वो क्या है क्या नहीं। सर डी ऑप्शन था। ऐसा थोड़ी हो सकता है कि पहले ऊपर 5 हो नीचे 4 है, ऐसा थोड़ी हो सकता है, नंबरिंग होता है 1 2 3 4 5। यस सर। ये अच्छा क्वेश्चन था यार, ये अच्छा क्वेश्चन था, बहुत डी बच्चों को था तो सर। समझ में नहीं आया होगा। देखो क्या कह रहा है, मैक्सिमम नंबर ऑफ ब्रोमीन एटम प्रेजेंट इन द फाइनल प्रोडक्ट, प्रोडक्ट में ब्रोमीन कितने होंगे। देखो पहले क्या कर रहा है, पहले अल्कोहलिक KOH, बताओ अल्कोहलिक KOH करोगे तो क्या होगा, ब्रोमीन के साथ क्या होगा, एलिमिनेशन। एलिमिनेशन, यानी कि ब्रोमीन हटेगा डबल बॉन्ड आएगा। जैसे ही अल्कोहलिक KOH लोगे तो देखो तुम्हारा क्या ये प्रोडक्ट बन रहा है क्या, देखो तो ठीक है, बोलो यही होगा, ये होगा कि नहीं, और यहाँ पे डबल बॉन्ड कर दो, सेट जब एल्किन, यस सर। यस सर। यही होगा ना। जैसे ही तुम अल्कोहलिक KOH लोगे, अल्कोहलिक KOH रखोगे, ब्रोमीन बाहर निकलेगा, सेट जब एल्किन बना दिया आपने, ठीक है। और उसके बाद में तुम Br2 ले रहे हो एक्सेस में, तो ब्रोमीन एक्सेस में ले रहे हो, तो बताओ 2 ब्रोमीन यहाँ पे आएगा, यहाँ पे 2 ब्रोमीन आएगा, और यहाँ पे कितने ब्रोमीन आएंगे बताओ ट्रिपल बॉन्ड पे, सर 4। 4। तो टोटल कितने ब्रोमीन आ जाएंगे प्रोडक्ट में, 8। 8 आ जाएंगे ना। यस सर। यस सर। इसका आंसर 8 हो जाएगा, ठीक है। प्रोडक्ट में कितने हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे। 1 2 3 4 सभी का आंसर मैं दे दिया हूँ, लाइक सॉल्यूशन आपके स्लाइड में है। चलो ये इसका आंसर बताओ यार क्या होगा, सर ये लीव इसको कर सॉल्व दो। करो और बताओ क्या। सर बी था इसका। अरे लीव करने वाला नहीं था, आसान क्वेश्चन है। सर बी था इसका। सर कॉन्सेप्ट स्ट्राइक नहीं किया मुझे। थोड़ा देखो क्वेश्चन समझो, यस आ सर बी जाएगा। ऑप्शन होगा। क्या होगा, बी। अच्छा ISD वाला कंसेप्ट पढ़े हो, ISD निकालना आता यस है सर, BOU से किससे, डबल डिग्री ऑफ बॉन्ड इक्विवेलेंट देखा था मैंने। सैचुरेशन, इंडेक्स ऑफ देखो हाइड्रोजन डेफिशिएंसी। ये सर ISD डी आपको देखा था। पता है, जो एक सेकंड थोड़ा हम ISD को रिवाइज करा देते हैं। देखो एक कंसेप्ट होता है ISD, वो बोलता है अगर ISD का वैल्यू अगर 1 है तो डबल बॉन्ड की संख्या कितनी हो सकती है, डबल बॉन्ड की संख्या कितनी हो सकती है इस केस में, सर 1 हो सकती है। अगर ISD की वैल्यू 2 है तो डबल बॉन्ड की संख्या कितनी हो सकती है, सर 2 2। और 1 भी हो और सकती ISD है। का वैल्यू 3 है तो डबल बॉन्ड की संख्या 3।
ये ठीक है, ऐसा ही हो सकता है। अगर ये दो रिंग डबल वाला बॉन्ड भी है, तो होता है इसमें। हाँ रिंग सर वाला एक कंसेप्ट आता है। अगर यस मान सर। लो आईएसडी का वैल्यू 1 है तो एक डबल बॉन्ड होगा। अगर रिंग लोगे तो रिंग कितना होगा? एक। सर एक ही रिंग एक। होगी। रिंग एक होगा तो क्या रिंग होगा तो डबल बॉन्ड होगा? बोलो। नो यस सर। सर, Yes, एक sir. ही होगा इन दोनों में से। नहीं होगा। नहीं, मतलब आईएसडी जो है इसमें क्या होगा, या तो आप डबल बॉन्ड खरीद सकते हो। आईएसडी एक ऐसा रुपया है जिससे या तो आप डबल बॉन्ड खरीदोगे, नहीं तो रिंग खरीदोगे। दोनों आपको मतलब नहीं नहीं खरीद मिलेगा। सकते। हाँ, दोनों एक साथ नहीं होगा। अब देखो यहाँ पे अगर आपको रिंग एक आईएसडी का मतलब है एक आप रिंग बना सकते हो, लेकिन जैसे ही आपका 2 रुपया हुआ तो अब तुम दो जगह खर्च कर सकते हो। तुम चाहो तो एक डबल बॉन्ड ले लो और एक रिंग लो। बोलो, हो सकता है कि नहीं? और यस 3 सर। डबल बॉन्ड है तो इसमें अलग अलग डिफरेंट केस आएंगे। एक डबल बॉन्ड दो रिंग ले लो, या 2 रिंग एक डबल बॉन्ड, या सर 3 इसमें रिंग ले ट्रिपल लो। बॉन्ड भी तो ले सकते हैं। ट्रिपल बॉन्ड भी आ जाएगा। यस। तो इस तरह अब आईएसडी निकालते कैसे हैं ये इंपॉर्टेंट है। आईएसडी अब वही तो बता रहा है आईएसडी क्या होता है, कैसे निकालते हैं। इधर आईएसडी निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, जो तुम्हारा हाइड्रोकार्बन या हेलो एल्कीन, जो भी तुम्हारा फॉर्मूला दिया रहेगा ना, अगर मान लो तुमको दे रखा है C2H6 दे रखा है, तो इसका आईएसडी कैसे निकलेगा? तो आईएसडी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? आईएसडी का फॉर्मूला क्या होगा, जो इसका एल्केन में हाइड्रोजन होगा ना उसको लिखो। बताओ, अगर कार्बन की संख्या अगर 2 है तो इसका अल्केन को फॉर्मूला में कितने हाइड्रोजन होते हैं? 6 होते कि नहीं? यस सर 6। यहाँ पे मैं 4 लिख दे रहा हूँ ताकि तुम्हें समझ में आएगा अच्छे से। पहले आईएसडी का फॉर्मूला क्या होगा, जो एल्केन में, इसके एल्केन में जो हाइड्रोजन होगा उसका नंबर लिखना है, माइनस करना है जो हाइड्रोजन आपके पास है, जो गिवन हाइड्रोजन है, डिवाइडेड बाय क्या करना है 2। यही फॉर्मूला है। तो यहाँ पे तुम बताओ, यहाँ पे ये फॉर्मूला अप्लाई करोगे तो आईएसडी का वैल्यू कितना हो जाएगा? 2। 6 माइनस सॉरी 4 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 1। 2 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 1। यही होगा ना? यस अब देखो ये 1 क्या बता रहा है, यहाँ पे एक ही डबल बॉन्ड बनेगा। ये क्या बता रहा है, कार्बन की संख्या 2 है तो आप कितना भी कोशिश कर लो, अगर ये फॉर्मूला है तो आपका एक डबल बॉन्ड से ज्यादा नहीं हो सकता। लाइक देखो यहाँ पे CH2 डबल बॉन्ड CH2, क्या 2 डबल बॉन्ड हो सकता है? लाइक ट्रिपल बॉन्ड हो सकता है क्या इस फॉर्मूला पे? नहीं हो सकता। अरे समझ में आ रहा है? यस सर। यस सर। अब एक नोट में 1-2 पॉइंट लिख लेना। क्या अगर क्या रहता आपका हाइड्रोजन की जगह पे क्या रहता, अगर मान लो फॉर्मूला में क्लोरीन हेलोजन रहता, हेलोजन मतलब क्या, क्लोरीन रहता या ब्रोमीन रहता या आयोडीन रहता, तो इस हेलोजन को हम क्या करेंगे? इस हेलोजन को हम मानेंगे क्या, रिप्लेस कर देंगे हाइड्रोजन से। मतलब हम एज्यूम करेंगे ये हेलोजन क्या है, हाइड्रोजन ही है। जो आपका हेलोजन जो है ये हम क्या एज्यूम करेंगे, ये आपका हाइड्रोजन ही है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपसे पूछे दे C3H5Cl इसका आईएसडी बता दो, तो हम इसको हम क्या करेंगे, ये एज्यूम कर लेंगे क्लोरीन क्या है, हाइड्रोजन ही है। तो क्या हो जाएगा, C3H6 हो जाएगा कि नहीं बताओ? अरे यही होगा ना। अब यहाँ पे आईएसडी का फॉर्मूला लगा दो, क्या होगा आईएसडी का फॉर्मूला हाफ, और क्या होता है यहाँ पे कितने हाइड्रोजन पॉसिबल है 3 कार्बन के लिए? कितने हाइड्रोजन पॉसिबल है 3 कार्बन के लिए? अरे एल्केन के फॉर्मूला में, एल्केन का फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n+2 होता है ना? यस सर। यस तो सर। 3 कार्बन के लिए 8 हाइड्रोजन होंगे कि नहीं? 8 यस सर। 8 माइनस 6 अब कर दो यहाँ पे, क्या हो जाएगा 2 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 1। 1। तो इस केस में भी आप कितना भी कोशिश करोगे एक डबल बॉन्ड से ज्यादा नहीं आ सकता, या एक रिंग आएगा। यहाँ पे एक रिंग बना कर दिखा देते, देखो एक रिंग ही आ सकता। सर हाँ सर वो 6 क्यों लेंगे आज? सर हाइड्रोजन 6 क्या? क्यों लेंगे? Cl की जगह। क्योंकि ये एल्केन का फॉर्मूला लेना है। देखो ना, अगर 3 कार्बन है और एल्केन रहता तो क्या होता है, एल्केन का क्या होता है C3H8 नहीं होता है। ये हाइड्रोजन अगर मान लो ये 8 इसलिए है कि अगर 3 कार्बन है तो उसके एल्केन में हाइड्रोजन कितना हो सकता है,
ये हाइड्रोजन ऑफ एल्केन है, ठीक है। और देखो ये हमने तीन, अरे ये आवाज आपका ब्रेक हो रहा है। सर Cl की जगह पे H6 क्यों आवाज लिया नहीं आ रही है है। वो पूछ रही हूँ। अच्छा, Cl की जगह पे ये रूल होता है कि हैलोजन को हम हाइड्रोजन मान लेते हैं, ये रूल है, हैलोजन को हाइड्रोजन मान लेते हैं। हैलोजन इज इक्वल टू हाइड्रोजन। क्यों 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 करते हैं ऐसा? क्योंकि देखो दोनों का वैलेंसी सेम ही होता है ना। यस सर। हाइड्रोजन भी एक बॉन्ड बनाता है, क्लोरीन भी एक बॉन्ड बनाता है, इसलिए दोनों एक ही बॉन्ड बनाते हैं इसलिए। ओके सर। अब देखो यहाँ पे तुम देख रहे हो, इसका फॉर्मूला लिखोगे तो क्या होगा, C3H, काउंट कर लो, H5 ही होगा और Cl होगा। देख लो ये रिंग वाला बना, या फिर तुम्हारा क्या हो गया, अगर डबल बॉन्ड वाला बनाओगे तो देखो क्या बन सकता है, 3 कार्बन डबल बॉन्ड, कहीं भी तुम क्लोरीन रख दो, हम यहीं पे रख दे रहे हैं। देख लो सही है, C3H5Cl, इसके अलावा कोई दूसरा पॉसिबल नहीं होगा। यस सर। अगर ऑक्सीजन रहेगा तो क्या ISD का फॉर्मूला क्या होगा? ऑक्सीजन बता, मोनोवैलेंट है कि बाइवैलेंट है कि डाइवैलेंट है? डाइवैलेंट। ऑक्सीजन है, यस। तो ऑक्सीजन को नाम इग्नोर कर देते हैं क्योंकि ये मोनोवैलेंट नहीं है, डाइवैलेंट है। तो ऑक्सीजन को क्या करोगे, इग्नोर कर दोगे। तो अब अगर ऑक्सीजन रहेगा तो उसको आप क्या मान लोगे, वो है ही नहीं, मतलब वहां पे हम समझेंगे कुछ नहीं है। फॉर एग्जाम्पल देखो C4H8O, इसको हम मानेंगे क्या, ये क्या है हमारे पास, C4H8 है। समझ में आ रहा है? यस सर। ऑक्सीजन को इग्नोर कर दो, फिर ISD निकाल दो, इसका ISD निकालोगे तो क्या होगा, हाँ। फिर देखो क्या हो सकता है सर 0। अगर ये 4 कार्बन है तो एल्केन में कितने हाइड्रोजन होंगे, इसके एल्केन में एल्केन का फॉर्मूला क्या होगा, C4H10 होगा ना। यस तो यहाँ पे 10 Yes, लिखोगे, 10 माइनस 8 लिखोगे, सॉल्व करोगे क्या हो जाएगा, 2 डिवाइडेड बाई 2 1। अब ये 1 आया ना तो आराम से तुम बंद करके तुम वैसे फॉर्मूला बना सकते हो। एक मतलब एक रिंग होगा, 4 कार्बन का रिंग बना दो और एक डबल बॉन्ड O कर दो, देख लो वही होगा, C4H8 वही होगा। या फिर तुम क्या कर सकते हो, एक डबल बॉन्ड ले सकते हो, लो एक डबल बॉन्ड ले लिए, सर एक दो तीन, F8 कहाँ हो रहा है इसमें? क्या सर रिंग वाले स्ट्रक्चर में। रिंग वाले स्ट्रक्चर में क्या हो गया, सर रिंग और डबल बॉन्ड एक C4 साथ ले लिया ना, एक ही था ना वो तो। यस सर, एक ही एक लेंगे। एक ही है ना, इसलिए यस सर। सर तो डबल बॉन्ड भी आ रहा है इसमें, रिंग भी आ रहा है ना। फिर एक चीज हटा दो ना, लेफ्ट वाले नहीं, स्ट्रक्चर में दोनों में से डब्बा एक ही है। होगा ना, एक ही होगा, तुम दोनों में से कुछ भी एक ले सर सकते हो। आपने जो लेफ्ट में ब्लू वाला स्ट्रक्चर बनाया ना, उसमें आपने डबल बॉन्ड भी ले लिए और रिंग भी ले लिए। अरे हाँ हाँ, इसलिए देखो यहाँ पे हाइड्रोजन कम हो जाएगा, देख रहे हो, काउंट करो, कम हो जाएगा, दोनों ही ले सकते, ये रॉन्ग है। अब सही हो गया, अब C4H8 होगा, पहले तुम्हारा C4H6 ही था, 3 ने H6 था क्या, काउंट कर लेना। तो पहले के केस में क्या था, 3 यहाँ हाइड्रोजन है, नहीं यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, यहाँ 2 हाइड्रोजन है, यहाँ हाँ पहले वाले केस में 6 ही था, C4H6 ही था, अब जाके H8 हुआ। समझ में आया? यस तो एक डबल बॉन्ड लोगे या एक रिंग लोगे, दोनों नहीं ले सकते। अरे समझ में आया कंसेप्ट? यस Yes, sir. लास्ट होगा नाइट्रोजन वाला, नाइट्रोजन वाला। नाइट्रोजन वाले केस में क्या लेना है आपको, ये बताओ, मोनोवैलेंट है कि डाइवैलेंट कि ट्राइवैलेंट? सर ट्राइवैलेंट। ट्राइवैलेंट। ट्राइवेलेंट। ट्राइवैलेंट है। तो नाइट्रोजन वाले केस में आपको क्या करना है, एक माइनस कर देना है। इसके प्लस केस में क्या करते हैं करना है, शायद। एक माइनस, क्या सर माइनस कर प्लस दो। माइनस कर देना। फॉर एग्जाम्पल देखो ना, C5H5N, इसको हम क्या कर लिखेंगे, ये हो जाएगा हमारा C5H4 के बराबर, एक माइनस कर दिए। अब इसका ISD निकाल दो यार, सर 2 आएगा। क्या हो जाएगा, ISD निकालोगे हाफ, और ये 5 है तो 5 2 10, अब 2 12 हो गया ना, तो हाफ 12 माइनस कितना है, 4 है ना, क्या हो जाएगा 8 डिवाइडेड बाई 2, इट इज इक्वल टू क्या हो गया, 4 आ रहा है ना ISD। अब ISD 4 आ गया, मतलब 3 तो नहीं 4 डबल बॉन्ड आ सकते हैं। समझ में आ रहा है इसको? अब वो क्वेश्चन करो, अब इजीली हो जाएगा वो क्वेश्चन।
कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल फॉर्मूला कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड बाय मोर देन 2 टाइप्स ऑफ फंक्शनल ग्रुप। सबका आईएसडी बता दीजिए। इसका आईएसडी कितना होगा जल्दी बताओ। 1 आईएसडी निकालने के लिए हाफ करेंगे और 8 है 4 है, मतलब अल्केन में कितना होता है इसका 10 पहले तो ये ऑक्सीजन को इग्नोर करो और ये इक्वल है किसके C4H8 के इक्वल है। ऑक्सीजन को इग्नोर कर देंगे, अरे करेंगे ना ऑक्सीजन को इग्नोर, यस सर तो C4H8 है और इसमें क्या होगा 10 - 8 होगा। सॉल्व करोगे 2 / 2 1 हुआ कि नहीं, Yes, sir. 1 हुआ। चलो अब सेकंड वाले में देखो इसमें 0 कितना होगा। यहाँ पे भी इग्नोर करोगे ऑक्सीजन को, C4H10 होगा। आईएसडी निकालोगे क्या होगा, 0 0 0 होगी सर। आईएसडी 0 हो जाएगा ना, 0 yes sir. 0। यहाँ पे करो इसमें आईएसडी निकालोगे क्या होगा। इसमें देखो इसका ये इक्विवेलेंट किसके है yes sir. C3H8 के इक्विवेलेंट है कि नहीं, क्योंकि नाइट्रोजन के लिए कम करते हैं, नहीं होगा ठीक से, Yes, sir. 0 होगा 0 होगा। 0. ठीक है हम मान लेते हैं 0 होगा। आईएसडी इसका 0 हो गया, ठीक है। Yes sir. और इसका निकालो, Yes. 1 इसमें भी तुम क्या करोगे 1. C4H8 ऑक्सीजन को इग्नोर कर दोगे, क्या आ रहा है आईएसडी, सर 1 आ रहा है सर. 1. आईएसडी सर। क्या आ रहा है अब। अब आईएसडी 1 आ गया ना, इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ पे Yes sir. डबल बॉन्ड पॉसिबल है और जहां डबल बॉन्ड पॉसिबल होगा वहां पे बताओ ऑक्सीजन कौन कौन सा कंपाउंड बना सकता है। ऑक्सीजन कार्बोक्सिलिक एसिड बना सकता है, ईस्टर बना सकता है कि नहीं, कीटोन अल्डिहाइड भी बना सकता है। अरे आईएसडी 1 है तो देखो कीटोन अल्डिहाइड। अब क्वेश्चन समझो क्या कर रहा है, क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड बाय मोर देन 2 फंक्शनल ग्रुप। कह रहा है कौन 2 से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप में नहीं एग्जिस्ट कर सकता। यार ऑक्सीजन को तुम यहाँ से तुम सोच सकते हो कि आईएसडी 1 है, इट मींस ये कीटोन ही बना सकता है, अल्डिहाइड ही बना सकता है, कार्बोक्सिलिक एसिड भी बना सकता है, तो डी तो नहीं होगा, यस डी सर। तो नहीं होगा, नहीं होगा। सिमिलरली देखो यहाँ पे भी 1 है तो ए भी नहीं होगा। अरे इसका पॉसिबिलिटी देख रहे हो ना क्या क्या बन रहा है, डबल बॉन्ड आते ही ऑक्सीजन पे बहुत सारी पॉसिबिलिटी बन गए। यहाँ पे आईएसडी 0 है, लेकिन देखो नाइट्रोजन खुद में ही क्या होता है प्राइमरी सेकेंडरी प्राइमरी टर्शियरी, सेकेंडरी टर्शियरी। हाँ ये अलग अलग देखो सिंगल बॉन्ड होते हुए भी सब सारे अलग अलग फंक्शनल ग्रुप है कि नहीं। प्राइमरी अमीन होता है, एक सेकेंडरी अमीन होता है, एक टर्शियरी sir. अमीन होता है। यहाँ पे आपका 1 डिग्री अमीन, 2 डिग्री अमीन, 3 डिग्री अमीन, ये सब बन सकते हैं कि नहीं, तो सी भी नहीं होगा आंसर। अब यहाँ पे आईएसडी 0 है, अब दो ही फंक्शनल ग्रुप बन सकते हैं, या तो अल्कोहल नहीं तो ईथर। डबल बॉन्ड तो आएगा नहीं ना यहाँ पे, समझ में आ रहा है क्या, यहाँ पे डबल बॉन्ड आएगा, Yes, sir. डबल बॉन्ड नहीं आएगा, 0 है आईएसडी। तो आईएसडी 0 है, डबल बॉन्ड आएगा नहीं तो क्या बनेगा, अल्कोहल या ईथर, Yes. इसके अलावा कुछ और नहीं बनेगा। तो क्या होगा, इसका आंसर बी हो जाएगा। Yes, sir. इसका आंसर 0 होगा ना, बी होगा ना इसका आंसर, ठीक है। Yes. चलो आगे बढ़े। हाँ सर बी होगा सर। अबे, एग्जाम में तो बहुत टाइम Yes, नहीं sir. लगा अभी तुमको बताया इसलिए समय लगा। अब देखो आईएसडी तुमको निकालना कोई बहुत टफ है क्या। पहले तो ऐसे क्वेश्चन में नाइट्रोजन को तो नहीं, सीधे नहीं। काट दो यार, नाइट्रोजन तो होगा ही नहीं, तुम इतना हमें सोचना ही लाइक पहली बार तुमने किया इसलिए टाइम लगा। नाइट्रोजन को तो सीधे काट दो, क्योंकि नाइट्रोजन तुम्हें पता है प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी तीनों रहता है, तो नाइट्रोजन तो हो नहीं सकता। केवल हाँ। ऑक्सीजन का चेक करना था। अब ऑक्सीजन का आईएसडी निकालो, जिसका 0 है वो 2 बनाएगा, जिसका 1 आएगा वो बहुत सारे बनाएंगे। ठीक है सर। तुम्हें आईएसडी नहीं पता था इसलिए टाइम लग गया, और आईएसडी आसान कंसेप्ट है इसलिए बता दिया। इसका क्वेश्चन आएगा तुमसे छूटेगा नहीं, ये इजी क्वेश्चन है। सर ये जो ठीक है। आइसोमर में लगते हैं क्या फंक्शनल सर क्या हो गया? आइसोमर अरे आइसोमेरिज्म का, यस आइसोमेरिज्म का है टॉपिक ये। डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन करके आप पढ़े होगा आईएसडी में। डीयू, इसको डीयू भी बोलते हैं, आईएसडी भी बोलते हैं, इंडेक्स ऑफ हाइड्रोजन डिफिशिएंसी। अनसैचुरेशन फैक्टर भी इसका नाम है, यूएफ। बहुत सारे नेम है इसके, ठीक है। और जानते हो इस तरह क्वेश्चन एग्जाम में एक ट्रिक बता दे रहे हैं। यस सर। इसमें हाइड्रोजन ज्यादा रहेगा ना, अगर मान लो नाइट्रोजन को तो छांट दो, नाइट्रोजन छांट दो, और अगर ऑक्सीजन वाला रहेगा ना तुम देख लेना हाइड्रोजन किसमें
एल्कीन तक पहुंच रहा है, एल्केन तक हाइड्रोजन पहुंच रहा है, वही आंसर होगा। देख लो, बाकी सब में एल्केन जितना हाइड्रोजन नहीं दिख रहा है इसमें। 4 दूना 8 तो 10 होना चाहिए था, 10 से कम है। यहाँ 4 दूना 8 तो 10 एल्केन के बराबर है कि नहीं? सही है। और ये देखो, ये एल्केन से कम है कि नहीं? तो एल्केन से कम नहीं, जिसमें एल्केन इतना रहेगा ना वही आंसर होगा इस ऐसे क्वेश्चन में। लाइक जिसमें कह रहा है कम से कम पूछे, और ज्यादा से ज्यादा पूछेगा तो क्या करेगा, हाइड्रोजन की संख्या कम कर देना। अगर मान लो रहता मोर देन 10 टाइप्स, इस तरह का रहता मोर देन 8 टाइप्स, 7 टाइप्स, 6 टाइप्स, सर क्या वो तो होगा? बहुत हाइड्रोजन लेंथी कम, हो जाता है। तब हाँ, तब हाइड्रोजन नहीं, तो चेक नहीं करना, जिसमें हाइड्रोजन कम हो वही आंसर होगा। नहीं सर, एन आ जाए उसमें, उसमें तो फिर बहुत दिक्कत जाएगी। किसमें आ जाए? मतलब एन उसमें अगर एन भी होगा, नाइट्रोजन भी होगा तो बहुत दिक्कत नहीं, आएगी। नाइट्रोजन कॉम्पाउंड वाला कितना जनरली ना, उसका तुम्हारा ऑप्शन ही देगा जिसमें आईएसडी उसका क्या हो, 0, क्योंकि नाइट्रोजन ऐसे ही 0 पे ही 3 स्ट्रक्चर बनाता है, फिर अगर 1 कर देगा तो डिफरेंट डिफरेंट आएंगे, उतना Yes. कॉम्प्लिकेटेड बनाएगा ही नहीं क्वेश्चन, उतना नहीं बनाएगा फिर। अरे ये देखो, ये क्वेश्चन कर लोगे क्या 43? सर ये थोड़ा समझा देना आप, थोड़ा ना मुझे इसमें क्लैरिटी नहीं है। सर देख के छोड़ दिया था। इसमें क्लैरिटी नहीं है। अबे यार, बल्कि बेस वाला तो क्या क्वेश्चन, है इसमें? बल्कि बेस वाला है क्या है? नहीं, बल्कि ग्रुप वाला ये है। सर बल्कि बेस्ट वाला है ये। बल्कि बेस नहीं, बल्कि ग्रुप वाला है ये। हाँ वो लिविंग ग्रुप है ना, हाँ, बल्कि बेस्ट की। तो इतना क्या हो गया तुमको? किसी का आंसर आया था? ये था सर क्या? ज्यादातर ही सी है, लगाया नहीं। सी है, यस। देखो सर कह रहा सी है मुझे विच आ ऑफ रहा द था, फॉलोइंग वुड लेकिन बी, मैंने टिक नहीं किया। कह रहा है कौन हॉफमैन एल्कीन देगा? बताओ, 2 तरह के एल्कीन होते हैं, एक हॉफमैन, एक सेटजेब। सेटजेब एल्कीन स्टेबल एल्कीन होता है, हॉफमैन लेस स्टेबल एल्कीन होता है ना। यस यस सर। लेस स्टेबल एल्कीन को क्या बोलते हैं? हॉफमैन एल्कीन। हॉफमैन। तो आपको देखना है कि कौन सा लेस स्टेबल एल्कीन बन रहा है। अब देखो ना, यहाँ पे तुम देख ही रहे हो 30% हीट वेट दे रहे हो, इलिमिनेशन होगा, डबल बॉन्ड बनेगा। तो अब देखो यहाँ पे एक बल्कि ग्रुप है, कहाँ से आपको प्रोडक्ट बन सकता है, सोचो। ऑप्शन नंबर ए का देखो, प्रोडक्ट क्या हो सकता है आपका। ऑप्शन नंबर 1 में आपका ये देखो, ये रिपल्सन वाला फैक्टर ध्यान रखना, और बताओ कहाँ से आप डबल बॉन्ड बनाओगे। ऑप्शन 1 में देखो, ऑब्वियस सी बात है, यही से तोड़ोगे। ये टूट के देखो, ये ग्रुप टूट के बाहर चला जाएगा, ये बाहर चला जाएगा, और डबल बॉन्ड कहाँ आएगा? यहाँ पे लाना आसान है। देखो यहाँ पे सर अटैक जब नाइट्रोजन पे प्लस होता तब यहाँ हम पे अटैक नहीं करेगा, हटाते हैं क्योंकि ना। भीड़ हो जाता है। भीड़, एक देखो, ये बहुत बड़ा ग्रुप है ना, याद रखना, इसका अलग से केस याद रखना। NMe2 रहेगा ना, लाइक नाइट्रोजन में मिथाइल ग्रुप ये सब जुड़ा रहेगा, मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल कुछ भी जुड़ा रहेगा इस तरह से, तो वो बल्कि ग्रुप है, और उस केस में हॉफमैन प्रोडक्ट ही बनना प्रीफर करता है। लाइक कहाँ पे अटैक होगा? जहां भीड़ कम हो, तो भीड़ यहाँ पे कम था, तो ये इसलिए यही पे अटैक हुआ, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा? इसका प्रोडक्ट क्या बनेगा? इसका प्रोडक्ट बन जाएगा ये, डबल बॉन्ड यहाँ कर दो, बाकी एज इट इज रह जाएगा, एमी एमी। समझ रहा है पहला का प्रोडक्ट? तो बताओ ये हॉफमैन हुआ कि नहीं? अरे बोलो। यस। तो हॉफमैन हुआ, तो ये आंसर सही है। ठीक है, यहाँ पे देखो, एक ही स्पॉट ही अटैक करने वाला, देख रहे हो, यही स्पॉट है कि नहीं? दूसरा तो है ही नहीं, और यहीं पे अटैक होगा, और डबल बॉन्ड यहाँ पे आ जाएगा, और ये देखो, ये डबल बॉन्ड क्या हो रहा है? ये रेजोनेंस स्टेबलाइज है कि नहीं? यस सर। स्टेबल एल्कीन मिला या अनस्टेबल एल्कीन मिला? कैसा एल्कीन मिल रहा है यहाँ पे? स्टेबल मिल रहा है ना, क्योंकि एल्कीन स्टेबल हो गया, इसलिए ये हॉफमैन नहीं, सेटजेब एल्कीन है, इसलिए ये रॉन्ग आंसर, सेटजेब एल्कीन है ये। समझ में आया? अरे जी बोलो। सर। थर्ड में आओ, थर्ड में भी फिर से वही, जहां भीड़ कम है वहां से अटैक कराओ यार, जहां भीड़ कम है वहां से अटैक कराओ। तो यहाँ पे भी क्या होगा? देखो अलग अलग स्पॉट है ना, तो जहां भीड़ कम है, ये देखो लो, तो जहां भीड़ कम है वहां पे अटैक कराओगे, कैसा एल्कीन बनेगा? थर्ड वाला हॉफमैन। हॉफमैन बन जाएगा। और सिमिलरली फोर्थ में भी जहां भीड़ कम है वहीं पे अटैक कराओगे, हॉफमैन एल्कीन ही बन जाएगा आपका। फोर्थ वाले में क्या बन जाएगा? जैसे यहाँ पे अटैक होगा, यहाँ अटैक होगा, क्या बन जाएगा? CH2 बन जाएगा, है ना। इधर इधर भीड़ कम है, इधर भीड़ कम है, तो उधर अटैक करके यहाँ पे क्या प्रोडक्ट बना देगा? CH2। आपको अटैक कहाँ कराना है? जहां भीड़ कम है, ठीक है।
तो बाकी सारे ये भी हॉप में दे रहा है, वहीं पे अटैक करेगा जहां भीड़ कम है, यहाँ पे भी वही होगा, और आंसर क्या हो जाएगा? बस एक तुम्हारा 2 ही था जो सेट जेब दे रहा है, बाकी सारे हॉप में दे रहे हैं। इसका सॉल्यूशन भी आपको दे रखा सर है, थर्ड वाले में डबल बॉन्ड कहाँ पे लगेगा? जहां सर, भीड़ third कम वाले हो। में? क्या है सर नहीं, एक बार स्ट्रक्चर में बता दो। थर्ड वाला? यस सर। अरे भीड़ कहाँ कम है, देखो ये कम है ना, भीड़ यहीं पे अटैक करा दो ना। ओके सर। ठीक है, सर एक तरीके से वैसे फिनाइल के पास भी तो लग सकता था, लेकिन वो stable हो तो जाता फिर था। वो सेट जेब हो जाता है। देखो ना फिनाइल पे आता तो देखो ना यहाँ पे डबल सर लेकिन हमें बनाना तो ऐसे स्टेबल ही होता है ना, लेकिन पूछा इस उन्होंने केस में क्वेश्चन नहीं, में। इस केस में स्टेबल नहीं बनाना है। बोले ना NMe3 के केस में स्टेबल नहीं बनाना है आपको, इसे केस में नहीं बनाना है। NMe2 Me3 जुड़ा रहेगा ना तो नहीं बनाना है स्टेबल, यहाँ पे हॉप में नहीं बनता है, भीड़ बहुत है, ऑलरेडी बहुत बड़ा ग्रुप है। और समझ में आया? देखो ना यहाँ पे NMe2 नहीं जुड़ा हुआ है, देखो ना भीड़ भीड़ की वजह से। चलो आगे बढ़ते हैं। सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट अमंग द फॉलोइंग। लेंदी नहीं था, टाइम बच गया, देख रहे हैं डिस्कशन करने में बहुत टाइम लग गया। तो 45 का क्या होगा? डी। सर डी ऑप्शन। डी तो मैसेज कर रहे हो, देखते हैं डी ही पढ़ लेते हैं क्या है। Na2 plus ion does not form inner orbital octahedral complex in the presence of, क्या कर रहा है करेक्ट पूछिए, does not form inner orbital octahedral complex in presence of weak। हाँ बात तो सही है, वीक ही मतलब ये अगर क्या है वीक लिगेंड रहेगा तो क्या करेगा, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनेगा या आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनेगा? सर अगर वीक और स्ट्रॉन्ग दोनों हो तो भी आउटर ऑर्बिटल ही बनेगा Na2+ में। तो ऐसा थोड़ी होता है। इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स समझते हैं? देखो इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स का मतलब हो गया जिसका डी अंदर वाला डी यूज हो। फॉर एग्जांपल क्या होगा, जिसका हाइब्रिडेशन क्या हो DsP2 हो या क्या हो D2sp3 हो, इसे बोलते हैं इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। और आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स क्या होता है, जिसमें बाहर वाला डी यूज हो। आउटर ऑर्बिटल कहीं लिखा हुआ है क्या, देखो तो। ऑक्टाहेड्रल बोल रहा है ना, लेकिन उसने तो D2sp3 तो हो ही नहीं पाएगी आउटर ऑर्बिटल नहीं, मैं दोनों केस लिख रहा हूँ। Na2+ में। आउटर ऑर्बिटल केस में क्या होता है, बाहर वाला डी यूज हो। फॉर एग्जांपल sp3 हो या sp3d2 हो, ये आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स का होता है। तो कह रहा है Na2+ ion डज नॉट फॉर्म इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। क्या ये इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स यूज नहीं, हाँ क्या ये इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स नहीं बनाएगा वीक लिगेंड के साथ? हाँ यार पेयरिंग थोड़ी होगा वीक वाला, तो ये सही बात कह रहा है। ठीक है, बाकी ऑप्शन भी देख पढ़ लो एक बार। बाकी क्या इससे अच्छा कोई ऑप्शन दिख रहा है आपको, पढ़ के देखो। नो सर। ये तो हमें सही लग रहा है, ठीक है बाकी देख लो। कह रहा है कोबाल्ट 3 इज स्टेबलाइज इन प्रेजेंस, वीक फील्ड में स्टेबलाइज थोड़ी होता है, स्ट्रॉन्ग फील्ड में स्टेबलाइज होगा ना, रॉन्ग है। ठीक है, फिर कह रहा है 4 कोऑर्डिनेटेड कॉम्प्लेक्स पैलेडियम एंड प्लैटिनम आर पैरामैग्नेटिक स्क्वायर फील्ड। अरे पैरामैग्नेटिक नहीं होगा, पैलेडियम वाला क्या होगा, डायमैग्नेटिक होगा। अरे वो पेयरिंग मतलब हो जाता है, कैसा भी लिगेंड रहो, पैलेडियम प्लैटिनम ये लोग पेयरिंग कर लेते हैं, बड़ा है ना ग्रुप, अरे बड़े एलिमेंट है ना, तो ये पेयरिंग करेगा तो देखो स्क्वायर प्लेनर बनेगा, तो ये डायमैग्नेटिक होगा ना, पैरामैग्नेटिक थोड़ी होगा। फिर क्या कर रहा है, दिस आयन इज आर टेट्राहेड्रल एंड दिस आर स्क्वायर प्लेनर। अरे ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है ना, तो इसमें तो उल्टा बोला है ना सी वाले में। देख लो, देख रहे ये भी रॉन्ग ही है यार, स्क्वायर प्लेनर, ये तो कंफर्म स्क्वायर प्लेनर है, स्क्वायर प्लेनर है ना ये वाला, देख लेना स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो स्क्वायर प्लेनर होगा, तो ये भी रॉन्ग ही है। इसमें चेक करना होगा, इसमें आई थिंक इसमें, हाँ इसमें उल्टा दे रखा है, इसका टेट्राहेड्रल, इसका ये टेट्राहेड्रल होता है और वो साइड वाला स्क्वायर प्लेनर। क्योंकि इसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 है, इसका ऑक्सीडेशन नंबर 2+ है। ठीक है, तो ये वाला टेट्राहेड्रल होगा, ये वाला, तो आंसर क्या होगा, डी होगा। तो सॉल्यूशन दे रखा है, एक बार पढ़ लेना तुम। देखो यहाँ पे क्या कर रहा है, ये दोनों स्टेबलाइज होता है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में। हाँ भाई, ये क्या कर रहा है, हमेशा ये देखो ये टेट्राहेड्रल बनेगा, ये स्क्वायर प्लेनर बनेगा। और इस केस में लास्ट वाला रॉन्ग क्यों हो गया था,
सो दे नहीं, लास्ट वाला ही सही था ना, सो दे फॉर्म आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। अच्छा नहीं बनाता है, ठीक है भाई पढ़ लेना यार, तुम समझ में आया ये क्वेश्चन? अरे बोलो। Yes, समझ yes, में sir. आया? यस सर यस। ये देखो यार, फर्स्ट ये अच्छा क्वेश्चन था यार, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था, और ये क्वेश्चन छोड़ने वाला नहीं था। सर एक और चीज इस वाले में, ये मिनट में आंसर क्यों देंगे इसमें? सर सेकंड में देंगे ना, बट ये किसमें? मिनट में आंसर क्यों होती है इसकी? कहाँ मिनट, ये वाले क्वेश्चन में कर रहे हो? यस सर। आओ इसमें अभी। देखना मिनट में आंसर लिखा होगा, और मिनट में क्यों देंगे सर बोला ही नहीं है, ऐसा यूनिट में देंगे ना सेकंड में। अच्छा रुको ना, आते हैं देखते हैं क्या होता है। अबे मिनट में दे रखा है तो मिनट में ही आंसर करोगे ना। सर लिखा ही नहीं है, ऐसा यूनिट में करते हैं ना, हम तो हर बार चेंज करेंगे। हाँ नहीं पिछली बार भी मेरा गलत कर दिया था, मैंने सेकंड में किया था, इस बार मैंने नहीं, मिनट में ही करा है। अपने से जब तक वो चेंज करने के लिए नहीं करेगा ना, तो तुम मिनट है तो मिनट में ही आंसर करना। नहीं सर, मुझे किसी ने कहा था कि हमेशा ऐसा यूनिट में अरे वो करना फिजिक्स है में, जब तक लिखा ना हो। वो फिजिक्स में जाना है सही में, इधर केमिस्ट्री में जो दिया रहेगा उसी में जाना है। देखो पहले यूनिट कन्वर्जन केमिस्ट्री में पढ़ाया था कि फिजिक्स में? अरे यूनिट कन्वर्जन किसने पढ़ाया था? फिजिक्स में पढ़ाया फिजिक्स में था पढ़ाया था। फिजिक्स में। तो फिजिक्स में सही में जाना इधर, जब सर तक पहले तुम्हें मैथ बोले पढ़ाते नहीं, हैं। हाँ जब तक तुम्हें बोले नहीं यूनिट कन्वर्ट करने के लिए, तुम करना मत, ठीक है? अरे मिनट में दे रखा है, अगर उसको कन्वर्ट करना होगा तो मस्ट मेंशन रखेगा, मेंशन करेगा, नहीं तो नहीं करेगा, तो आपको खुद से नहीं कन्वर्ट करना है। हम केमिस्ट्री के स्टूडेंट है, हमें हमें हमने नहीं पढ़ा है यूनिट कन्वर्ट करना, हम नहीं करेंगे, ठीक है? यस सर। मिनट में दे रखा है, मिनट में होगा। उसको अगर चेंज करना है तो अपने आप लिखेगा, लिखा रहेगा। चलो देखो एक क्वेश्चन दे रखा है, ये किसी का सही हुआ था पहले, ये बताओ। सर आंसर क्या है इसका? तुम बताओ ना, सही हुआ आंसर, आंसर क्या किसी का है बताओ ना, आंसर था यार। 40 लगाया था सर। सर सर मैंने भी मिनट खुद ही किया था। मिनट में 40 है सर। 40 था, यस 40 मिनट था, 40 मिनट था। किसी का सही हुआ था? यस सर। यस सर। कैसे किए यस थे? सर। पूरा मैन्युअली किए थे या फिर थोड़ा दिमाग लगाए थे? दिमाग लगाया सर। क्या दिमाग, क्या आया था, क्या हाफ सर लाइफ आया? मैंने भी हाफ लाइफ यस आया सर, था? हाफ लाइफ से किया था। हाफ लाइफ से किया था ना? टू टाइम्स हाफ लाइफ कर दिया था। हाँ बस हाफ लाइफ से किया तो फिर सही है, नहीं तो मैनुअली करोगे Yes, तो sir. फिर टाइम वेस्ट होगा सर मैनुअली। 20 मिनट्स गिवन ही था इस वजह से। देखो देखो क्या कह रहा है, ये रिएक्शन दे रखा है, चलो रिएक्शन को हम लिख देते हैं। क्या रिएक्शन दे रखा है? C2H4O, ये गैस है, और ये कन्वर्ट हो रहा है CH4 गैस प्लस CO गैस, ये दे रखा है, ठीक है? फिर कह रहा है इनिशियल प्रेशर, यानी कि P0 का वैल्यू दे रखा है। P0 कितना दे रखा है? इनिशियल प्रेशर दे रखा है 80 टॉर, 80 टॉर, ठीक है? फिर कह रहा है टोटल प्रेशर एट द एंड ऑफ 20 मिनट, P20 कितना दे रखा है? 120 टॉर। 20 मिनट में प्रेशर कितना दे रखा है? 120 टॉर, ठीक है? फिर कह रहा है टाइम बताओ जिसमें 75% ये डिकम्पोज कर जाए, 75% ये डिकम्पोज कर जाए, ठीक है? चलो ये बताओ अगर टाइम ये 0 है, अगर हम यहाँ पे निकालेंगे क्या, टाइम 0 पे लेके चलेंगे, तो इसका प्रेशर अगर P है, P0 है, तो ये स्टार्टिंग में देखो, स्टार्टिंग में ये डैश डैश हो जाएगा कि नहीं, बोलो? अरे ये जो लिखे हैं ये, इससे सहमत हो भाई जो लिखा हुआ है यहाँ पे? बोलो भाई। अब क्या करेंगे, अब करेंगे टाइम 20 मिनट पे। 20 मिनट में बताओ ये क्या होगा, P0 से कुछ माइनस होगा कि नहीं? P0 से मान लो माइनस होता है P, तो ये P बनेगा और ये P बनेगा कि नहीं, बताओ? अरे बोलो। जी सर। हो गया भाई, नॉर्मल सा तो इक्विलिब्रियम यूज कर रहे हैं। अब यहाँ पे अगर तुम मान लो टोटल प्रेशर निकालोगे टाइम 20 पे, टाइम 20 पे टोटल प्रेशर निकालोगे PT, तो ऐड करोगे ना सबको ऐड करोगे तो बताओ क्या बचेगा? P0 माइनस P प्लस P प्लस P,
ये पी कट जाएगा, क्या बचेगा? P naught plus P. पीटी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? P0 प्लस पी। ठीक है, अब बताओ टोटल प्रेशर 20 मिनट पे दे रखा था क्या क्वेश्चन में? देखो 20 मिनट पे दे रखा है ना 120 टोर, तो यहाँ पे हम 120 लिख देंगे। और फिर P0 भी क्वेश्चन में दे रखा था 80 टोर, तो यहाँ 80 लिख देंगे प्लस P, तो P का वैल्यू क्या हो गया? 40 हुआ कि नहीं? अब यहाँ पे तुम देखो ये 40 कब आ रहा है? जब टाइम 20 मिनट था ना, और स्टार्टिंग में क्या लिए थे? स्टार्टिंग में 80 लिए थे। तो अब तुम सोचो 80 टॉर, जो स्टार्टिंग में 80 टॉर था, वो बचा कितना? यहाँ पे माइनस कर दो ना, लाइक ये कितना था? 80 था, और ये 40 आया ना अभी आपका, तो बचा कितना? 40 बचा कि यस नहीं? सर। जो स्टार्टिंग में 80 टॉर था, वो 20 मिनट के बाद में कितना टॉर बचा? 40 बचा कि नहीं? अरे बोलो, जल्दी बोलो तब। जो स्टार्टिंग में 80 टॉर था, 20 मिनट के बाद वो 20 टॉर बचा। 20 टॉर बचा ना, समझ रहे हो? तो बताओ 20 मिनट में क्या हो रहा है? 80 40 में कन्वर्ट हो रहा है, आधा हो रहा है कि नहीं? अरे समझ में आ रहा है? 20 मिनट में 80, मतलब वो जो है 80 40 में कन्वर्ट हो जाए, इट मींस 20 मिनट क्या है इसका? हाफ लाइफ है कि नहीं? हाफ लाइफ कितना हुआ? 20 मिनट हुआ कि नहीं? समझ में आ रहा है? क्योंकि आपका हाफ लाइफ 20 मिनट हुआ और आपको कन्वर्ट करना है 25% रिएक्शन को कंप्लीट करना है। तो ये बताओ 20 मिनट में अगर कोई रिएक्शन है 50% कंप्लीट हो रहा है 20 मिनट में, तो ये अगली बार 50% और 50% का आधा यानी कि 25%। देखो पहले मान लो 100% रिएक्टेंट था, 100% खर्च हो गया 50, तो 50 बच रहा है कितने मिनट में? 20 मिनट में। 25 कितने मिनट में बच रहा है अगले 20 मिनट में? समझ में आ रहा है? अरे स्टार्टिंग में तुम्हारा मान लो 100 रुपया था, शुरुआती हाफ लाइफ में वो आपका आधा खर्च हो गया, बचा 50। अगले हाफ लाइफ में आधा खर्च हो गया, बचा 25। तो टोटल ये बताओ 100 से 25 बचा, कितना खर्च हो गया? यस सर। 75। तो 25% कितने में डिकम्पोज हुआ? 20 मिनट और 20 मिनट 40 मिनट में डिकम्पोज Yes, sir. हुआ कि नहीं? तो इसका आंसर 40 मिनट नहीं होगा? जी सर। समझ में आ रहा है? और भाई अगर मान लो पूछता कि 25% नहीं, बोलता 12.5%, या ऐसे बोलता 87.5% कितने टाइम में आपका डिकम्पोजिशन होगा, तो क्या आंसर होता? अगर मान लो ये 75 की जगह पे रहता 87.5%, 60 तो आंसर मिनट। क्या होता? 8 मिनट होता। यानी कि एक और हाफ लाइफ कर दो, अगले हाफ लाइफ में क्या हो जाएगा? ये 25 से कितना हो जाएगा? 12.5। समझ में आ रहा है? और उसमें भी टाइम कितना लगेगा? उसमें भी 20 मिनट ही लगेगा। फर्स्ट ऑर्डर का हाफ लाइफ कांस्टेंट होता है, उसको कंसंट्रेशन से मतलब नहीं रहता। Yes, sir. ठीक है, चलो आगे बढ़े। यस सर। चलो ये अगला क्वेश्चन है, ये डुमास मेथड के ऊपर है। इसका देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन, कह रहा है एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आपको दे रखा है, और इसको वाज एनालाइज्ड फॉर नाइट्रोजन बाय ड्यूमास मेथड। ड्यूमास मेथड से इसको एनालाइज कर रहे हो। ये वॉल्यूम पूछ रहा है, वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन इवॉल्व्ड एट एनटीपी फ्रॉम 2 ग्राम ऑफ सब्सटेंस, मतलब 2 ग्राम सब्सटेंस ले रखा है। तो इसका सॉल्यूशन यहाँ पे दे रखा है, एक बार कर लेना, देखो कैसे करना है। वेट ऑफ सब्सटेंस आपको दे रखा है, और जिसको एनालाइज करना है वो भी दे रखा है। अरे बोलो, वेट ऑफ सब्सटेंस जो कि जिसको एनालाइज करना है वो दे रखा है ना, 2 ग्राम। और इसका मोलर मास निकाल सकते हो कि नहीं? ये जो तुम्हारा सब्सटेंस है C3H7N, इसका मोलर मास निकाल लोगे? 57 ग्राम। Yes. 57 ग्राम निकाल लोगे? बोलो। फिर इसका ये रिएक्शन लिखोगे। तो डुमास मेथड में आपका क्या होता है? नाइट्रोजन ये आपका क्या होता है? इवॉल्व होता है ना। डुमास मेथड में नाइट्रोजन ही इवॉल्व होता है। ठीक है, तो ये रिएक्शन आप लिख दोगे यहाँ पे। फिर ड्यूमास मेथड का मोल मोल कंसेप्ट लगाओगे। उसमें क्या होता है?
जो तुम्हारा मोल रिएक्टेंट यानी कि C3H7N का मोल था, ठीक है, वो क्या होगा, वो तुम्हारा नाइट्रोजन के मोल के इक्वल होगा। अभी आप इसका पहले मोल निकालो। इसका एक मोल का मोलर मास आपको इतना होता है 57, आपको 2 ही ग्राम दे रखा है, तो 2 ग्राम में कितना मोल होगा, 2/57 मोल हुआ कि नहीं? यस सर। तो 2 ग्राम का मोल निकाल लोगे। और यहाँ पे ये देखो, ये इसका मोल निकालोगे तो क्या होगा, नाइट्रोजन का भी तुम देखो, ये 1 मोल रहता तो वो भी हाफ मोल था। देखो ना इस रिएक्शन में ये 1 मोल है तो ये हाफ मोल है। 1 मोल पे कितने N2 इवॉल्व हो रहा है, 1 मोल अगर रिएक्टेंट लोगे तो हाफ मोल होगा। तो 2/57 मोल ये लोगे, जैसे मान लो 1 मोल जो तुम्हारा रिएक्टेंट था वो हाफ मोल N2 दे रहा है, तो 2/57 मोल कितना N2 देगा, 2/57 कितना देगा, हाफ इंटू यस सर। 2/57, बोलो निकाल लोगे? तो अगर आपका मोल, अगर मान लो मोल N2 का मोल निकल गया, ये 2 से 2 कट जाएगा, 2 से 2 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, 2 से 2 आपका कट जाएगा। तो अगर मोल निकल गया तो वॉल्यूम नहीं निकाल लोगे? अरे मोल निकल जाएगा तो NT में वॉल्यूम निकल जाएगा ना। 1 मोल बराबर कितना वॉल्यूम होता है, 4 लीटर। हाँ 22.4 लीटर, यानी कि ml में करोगे तो 22400 ml, 1000 से मल्टीप्लाई कर दो लीटर को, तो जो तुम्हारा आया था मोल उसमें इससे मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ जाएगा। ठीक है, एक बार इसको खुद से कर लेना। अरे हो जाएगा, बोलो भाई। अरे चलो ये लास्ट क्वेश्चन वाला तो मुझे लगा मैंने कैलकुलेशन एरर कर दी। चलो ये लास्ट क्वेश्चन है यार, जल्दी से इसको निपटाओ। कह रहा है एक कार्बोनिल कंपाउंड ऑफ फॉर्मूला, ये अच्छा क्वेश्चन था, ये हमने कर रखा था ना, वो टेस्ट करके एक पढ़ा था, जिसमें एक क्लास हमने लिया था ना, जिसमें हमने पढ़ा था आयोडोफॉर्म टेस्ट, और क्या था, आयोडोफॉर्म, और यहाँ पे कौन टेस्ट है, ये 2,4-D, अच्छा 2,4-DNP टेस्ट कौन देता है, अल्डेहाइड देता है कि कीटोन देता है कि दोनों देता है, पहले ये बताओ। दोनों। हाँ सर, 2,4-DNP टेस्ट, हाँ 2,4-DNP टेस्ट आपको दोनों देगा, अल्डेहाइड भी देगा, कीटोन भी देगा, ठीक है। यस सर। तो कह रहा है एक कार्बोनिल कंपाउंड है, इसका फॉर्मूला दे रखा है। अच्छा यहाँ पे ISD निकाल के तुम सोचो तो, ISD निकालो तो जरा, देखते हैं तुम्हें ISD आता है कि भूल गया, निकालो तो इसका ISD क्या होगा, जल्दी बताओ क्या होगा इसका ISD। सर 5। सर 5। 5 होगा। यस सर। देखो ये इक्वल है, किसके इक्वल है, C9H10O को इग्नोर कर दो। 9 का मतलब क्या हो गया, हाफ, 9 2 जा 18 प्लस 2 20 माइनस 10, हाँ 5 होगा। 10 डिवाइडेड, ISD निकालना आसान है ना, 5। अब ये 5 का मतलब तुम बताओ क्या क्या पॉसिबिलिटी है, कितने डबल बॉन्ड हो सकते हैं? सर 5 डबल बॉन्ड हो सकते हैं। 5 डबल बॉन्ड। अगर एक रिंग बनाए तो 4 डबल बॉन्ड, एक 4 डबल बॉन्ड, या तो रिंग बनाएंगे तो 4 डबल बॉन्ड, एक रिंग प्लस 4 डबल बॉन्ड, यहाँ पे एक केस बन रहा है ना, एक रिंग 4 और 4 डबल बॉन्ड, ठीक है, एक रिंग 4 DB। चलो अब आप क्वेश्चन देखो, कह रहा है एक कार्बोनिल कंपाउंड है जिसका फॉर्मूला दे रखा है विच इज ए बेंजीन डेरिवेटिव। बेंजीन डेरिवेटिव मतलब क्या होगा, ये जो फॉर्मूला है इसमें बेंजीन डेफिनेटली होगा, तो बताओ एक बेंजीन बना दे यहाँ पे। अब बन जाओ, बेंजीन में क्या क्या खर्च हो गया, एक रिंग खर्च हो गया कि नहीं, 3 डबल बॉन्ड खर्च हो गया कि नहीं, एक डबल बॉन्ड बच रहा है कि नहीं, अरे एक डबल बॉन्ड बच रहा है ना, बेंजीन बच रहा है, एक डबल बॉन्ड बच रहा है, ठीक है। कह रहा है विच इज ए बेंजीन डेरिवेटिव गिव्स 2,4-DNP टेस्ट, ये 2,4-DNP टेस्ट दे रहा है, यानी कि इसके पास एक अल्डिहाइड ग्रुप होगा कि नहीं, अल्डिहाइड या कीटोन ग्रुप। तो चलो एक हम काम करते हैं, यहाँ पे एक अल्डिहाइड ग्रुप बना देते हैं, बोलो ऐसा होगा कि नहीं, यस 2,4-DNP टेस्ट दे रहा है, साथ ही साथ ये आयोडोफॉर्म भी टेस्ट दे रहा है। देखो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, लास्ट ही क्वेश्चन है, इसको समझ के जाओ। कह रहा है ये आयोडोफॉर्म भी टेस्ट दे रहा है। याद करो आयोडोफॉर्म टेस्ट कौन देता था, जिसके पास क्या होगा, मिथाइल ग्रुप हो, यस, लाइक ये कीटोन, मिथाइल कीटोन, आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा, अल्कोहल मिथाइल आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा ना ये, बोलो। अरे अल्फा पोजीशन में मिथाइल ग्रुप होना चाहिए, पढ़े थे ना,
अब बताओ ये आइडोफॉर्म टेस्ट देगा, इट मीन्स यहाँ पे CH3 भी होगा। बोलो यस सर। यस सर। कितने कार्बन हो गए यहाँ पे यूज? 8। 8। एक कार्बन बच रहा है, एक कार्बन बच रहा है, तो एक कार्बन को कहीं भी जोड़ दो यार। चलो एक कार्बन यहाँ जोड़ देते हैं। बोलो ये पॉसिबल है कि नहीं? है सर। ये एक पॉसिबल आपका फिगर है ना? यस सर। जब ये पॉसिबल फिगर है तो ये CH3 यहाँ क्यों जोड़े हो? CH3 को मेटा पे जोड़ दो यार, ये भी पॉसिबल है। देखो ये भी पॉसिबल है कि नहीं? है ना पॉसिबल? जब ये पॉसिबल है तो CH3 को पारा पे जोड़ दो, वो भी पॉसिबल हो जाएगा। और ये पॉसिबल क्यों हो रहा है? क्योंकि देखो 2,4-DNP टेस्ट भी दे रहा है ये, और आइडोफॉर्म टेस्ट भी दे रहा है, इसलिए पॉसिबल है। समझ में आ रहा है? अरे ये 2,4-DNP टेस्ट भी दे रहा है और आइडोफॉर्म दे रहा है। बताओ इसका आंसर कितना होगा? 4 तो चौथा कहाँ से आएगा? सर, वो कीटोन और बेंजीन के बीच में एक कीटोन और बेंजीन के बेंजीन बीच में। के यस बीच में CH2। यस यस यस। देखो ये 3 हो गया, ये पहला पॉसिबिलिटी, ये दूसरा पॉसिबिलिटी, ये तीसरा पॉसिबिलिटी, ये चौथा पॉसिबिलिटी ये रहा। अच्छा तो पढ़ा हुआ है अच्छा से। देखो यहाँ पे कर दो CH2 CO। क्या ये आइडोफॉर्म टेस्ट देगा क्या? देखो तुम जो 4th नंबर बनाए, क्या ये आइडोफॉर्म टेस्ट देगा? देखो अल्फा में मिथाइल है, क्या आइडोफॉर्म देगा? यस सर। हाँ। और कीटोन ग्रुप है तो क्या 2,4-DNP टेस्ट देगा? यस सर। हाँ 2,4-DNP टेस्ट, यानी कि ये भी आंसर सही है। इसके अलावा कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। तुम चेक करते जाओ। तुम अब सोचोगे कि सर यहाँ में लाए हैं, क्या इसको ये 5वां पॉसिबिलिटी ये नहीं कर सकते थे? देखो अगर ये सोच रहे हो कि सर ऐसे कर देते COH CH2 ठीक है और CH3, ये भी तो हो जाएगा ना? 9 सर। बताओ ये क्यों नहीं हो पा रहा है? इथाइल हो जाएगा, इथाइल हो जाएगा। हाँ ये क्या ये 2,4-DNP टेस्ट यस देगा? सर। नो सर। 2,4-DNP टेस्ट देगा क्योंकि ये 2,4-DNP देगा सर, वो आइडोफॉर्म नहीं देगा। आयोडोफॉर्म नहीं देगा। 2,4-DNP देगा, आयोडोफॉर्म ये आयोडोफॉर्म नहीं देगा, 2,4-DNP देगा। ठीक है, तो हमें दोनों चाहिए ना, दोनों पॉजिटिव टेस्ट चाहिए ना, तो इसलिए ये आंसर नहीं होगा। तो इसका आंसर क्या होगा? कितने? अब इसके अलावा कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, इसका आंसर क्या होगा? 4। ठीक है। और कोई बच्चा सोच रहा होगा कि सर यहाँ तक नीचे तक तो घुमाए हैं, फिर इधर क्यों नहीं घुमा दिया, लाइक यहाँ पे क्यों नहीं जोड़ रहे हैं? अरे वो आइडेंटिकल हो जाएगा। या तुम सोचेगा सर यहाँ क्यों नहीं जोड़ रहे हो, आइडेंटिकल हो जाएगा। हाँ वो नहीं करते हैं, उसको काउंट नहीं करते, वो सेम ही है। दोनों ऑर्थो को सेम माना जाता है, दोनों मेटा को सेम माना जाता है। ठीक है। अरे बोलो आइडेंटिकल है ना यहाँ पे? यस सर। तो आज का क्वेश्चन थोड़ा था आपका, थोड़ा टफ था, थोड़ा लेंथी पेपर था। किसी को कुछ पूछना है, कोई डाउट हो तो बताओ। समझ में आया सारा क्वेश्चन? यस सर। अरे मैं सोचा था जल्दी आपका एंड हो जाएगा, लेकिन आज सेशन लंबा हो गया। कल हम ये क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, कौन से चैप्टर का बताओ?